चलो। लैपटॉप तो ಇಲ್ಲ ತಗೊಂಡು दोस्तों नमस्कार। JRCM सभी सीनियर लोगों का मैं वेलकम करना चाहूंगा कि आज हमारे बीच के अंदर जितने भी सीनियर साथी है जूम मीटिंग के ऊपर, जो स्टार रॉयल्टी एंड टेक्निकल अचीवर है, मैं सबका स्वागत करता हूं। और जो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जितने भी नए साथी है या वाइटल अचीवर है, जितने भी पुराने साथी जो सभी लोग काम कर रहे हैं, उन सब लोगों का वेलकम स्वागत करता हूं मैं। और आज मेरे को मौका मिला है आज इस प्रोग्राम को लेने का, तो मैं सब लोगों का धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने मेरे को मौका दिया है। तो मैं आज बात करूंगा इस सिस्टम के ऊपर। कुछ नए साथी हमारे बीच में आए होंगे, तो मैं सबसे पहले अपना परिचय दे देता हूं। मेरा नाम सत्तू पवार है, जोधपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूं मैं। और इस खूबसूरत मिशन के अंदर पिछले 20 वर्षों से मैं काम कर रहा हूं। इस बिजनेस से पहले मैं बताना चाहता हूं, मेरे माता पिता खेती का काम करते थे। 5 भाइयों का मेरा परिवार है, वो सभी लोग खेती का काम करते थे। मैंने अपने गांव से 10वीं कक्षा पास की थी, लेकिन यहाँ पे 10वीं से आगे स्कूल नहीं होने की वजह से मैं आगे की एजुकेशन करने के लिए जोधपुर शहर गया था। वहां से मैंने सीनियर कक्षा पास की थी, लेकिन परिवार की स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण मैं गांव रिटर्न हो गया था। और गांव में आने के बाद में 2 चीज मेरे सामने थी। अगर मेरे को कोई अच्छी नौकरी करनी है तो उसके लिए अच्छी एजुकेशन की जरूरत है, और वो अच्छी एजुकेशन मेरे पास नहीं थी। और अगर मेरे को कोई व्यापार करना है तो व्यापार के लिए मेरे पास पैसे की जरूरत थी, और वो पैसा हमारे परिवार के पास नहीं था। इस वजह से कोई व्यापार भी नहीं कर पाया। तो मैंने गांव के एक मेन चौराहे के ऊपर एक सब्जी का ठेला लगाया और सब्जी बेचने का काम शुरू किया। सब्जी का काम इसलिए शुरू किया क्योंकि वो काम मेरा 500 रुपए में शुरू हो चुका था, और डेली के 100 रुपए की बचत होना शुरू हो गई थी मेरी। लेकिन मेरे सपने शुरू से बड़े थे, मेरी सोच बड़ी थी। तो मैंने पार्ट टाइम के अंदर अपनी एजुकेशन को मैंने जारी रखा, और एजुकेशन के अंदर BA और MA तक पहुंचा। 200 दिसंबर 2000 के अंदर एक कॉन्सेप्ट आया मेरे जीवन के अंदर, जिसका नाम था RCM बिजनेस। एक ऐसे व्यक्तित्व के माध्यम से मेरे को ये बिजनेस मिला था जिनको मैं जानता नहीं था। वो जयपुर सहकार विभाग के अंदर एक जॉइंट डायरेक्टर की पोस्ट पे काम किया करते थे। वो उनके जीवन के अंदर ये RCM बिजनेस आया था। वो इस RCM बिजनेस को लेके जयपुर से जोधपुर के लिए रवाना होता है। बीच हाईवे के ऊपर मेरा गांव पड़ता है, और सब्जी के साथ मैं फ्रूट भी रखता था। फ्रूट खरीदने के बाद में उनसे मेरा परिचय होता है, और इस सिस्टम के बारे में मेरे को जानकारी मिलती है। दोस्तों, शुरुआत में मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आया था, लेकिन उन्होंने मेरे को बुक दी थी, जिस बुक का नाम था बिजनेस स्कूल। मैंने वो पूरी बुक को मैंने रीड किया, और जब पूरी बुक को रीड करने के बाद में मेरे को डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कुछ नॉलेज मिला कि डायरेक्ट सेलिंग हिंदुस्तान के अंदर मेरे लिए नया है, लेकिन विदेशों के अंदर 1969 से चल रहा है। तो पूरी जानकारी मिली, इसका भविष्य क्या होने वाला है, वो सारा नॉलेज मेरे को बुक के माध्यम से मिला। तो दोस्तों, मैंने RCM करने का निर्णय लिया और एक शुरुआत की। मेरे अपने ने मेरे को एक ही बात बताई थी कि आपको RCM के अंदर एक किसान की बात ही काम करना है। जब कोई किसान जब खेत में बीज डालता है, वो किसी बीज से ये नहीं पूछता है कौन सा बीज उगेगा और कौन सा नहीं उगेगा। किसान को ये विश्वास है, मेरा काम है बीज डालना, जो बीज उगेगा वो पैदावार देगा। तो उन्होंने मेरे को यही बताया। तो हो सकता है शुरुआत के अंदर हिंदुस्तान के लिए कॉन्सेप्ट नया है, लोगों को अच्छा नहीं लगे, लोगों को स्कीम लगे, लोग हो सकता है ऐसा बोले ये फालतू लोगों का काम है, कुछ भी बोलेंगे, लेकिन आपको रुकना नहीं है। तो उन्होंने 2020 का मेरे दिमाग के अंदर एक बीज बोया था। उन्होंने मेरे को एक चीज बताई थी, संतोष जी, अगर आज हो सकता है हमारे पास एक प्रोडक्ट है पैंट का कपड़ा, अगर लगातार हम लोग काम करते जाएंगे तो एक दिन शर्ट भी आएगा, एक दिन साबुन भी आएगा, एक दिन पेस्ट भी आएगा, और एक समय ऐसा भी आएगा जब RCM के माध्यम से
एक दिन सुई से लगाकर हवाई जहाज तक प्रोडक्ट आपको आरसीएम के माध्यम से मिलेगा और उसकी मार्केटिंग आपके हाथ में होगी। उस समय आपका बिज़नेस कितना बड़ा होगा, पूरे हिंदुस्तान में आपका नेटवर्क होगा। तो दोस्तों मैंने उस सोच के साथ शुरुआत की थी और दिमाग के अंदर एक सोच बनाई थी, अगर मैं 20 साल अगर आरसीएम कर गया और 20 साल के लिए अगर आरसीएम में टिक गया और 20 वर्ष बाद में जब हिंदुस्तान के अंदर करोड़पतियों की लिस्ट बनेगी, तो उस लिस्ट में सत्तू कुमार का ज़रूर नाम शामिल होगा। इस विश्वास के साथ मैंने शुरुआत की थी। मेरे जीवन में खूब सारे उतार-चढ़ाव आए, लेकिन मैंने कभी घबराया नहीं। क्यों? क्योंकि मेरी सोच 2020 की थी। तो बड़ी सोच के साथ मैंने शुरुआत की थी, कई उतार-चढ़ाव आए, कई बार बिज़नेस डाउन हुआ, कई बार अप हुआ, लेकिन मैंने अपने ऊपर विश्वास किया, सिस्टम पे विश्वास किया, कंपनी पे विश्वास किया, अपने के ऊपर विश्वास किया, मेरी टीम के ऊपर विश्वास किया और उस विश्वास के साथ मैं लगातार लगा रहा और उसी का नतीजा दोस्तों आज ये है कि आज मेरी फैमिली की पर मंथ की इनकम 2 से 2.5 लाख पर मंथ की इनकम है। मेरी फैमिली के अंदर 2 से 3 टीनें हैं और टोटल इनकम की बात करें तो 2 से 2.5 करोड़ के बीच में मैंने टोटल इनकम भी ली है। तो ये मेरा बैकग्राउंड था आरसीएम के माध्यम से जब कैसे मैंने शुरुआत की, किस प्रकार से मैंने खड़ा किया। तो आज मैं आप लोगों से बात करूँगा इस सेशन की चर्चा के लिए कि बिज़नेस कैसे काम करेगा। तो दिल और दिमाग से आपको बैठना है, पूरे प्रोग्राम को सुनना है और पूरा पूरा प्रोग्राम अगर सुनेंगे तो मेरे को निश्चित तौर पे मैं आपको विश्वास दे सकता हूँ, आपको पूरा सिस्टम समझ में आएगा कि हम लोग बड़ा कैसे कर सकते हैं और किस प्रकार से हमारा काम चलेगा। तो वो बात हम लोग करेंगे और डायरी पेन किसी के पास है तो डायरी पेन ले ले, क्योंकि ये महत्वपूर्ण सेशन मैं शुरू करने जा रहा हूँ। एज ए ट्रेनिंग सेशन मैं शुरू करूँगा इसका अंदर निश्चित तौर पे अगर आप पूरा प्रोग्राम सुनेंगे तो 100% आपको अच्छा लगेगा और आपको बहुत सारे बेनिफिट भी मिलेंगे इसके अंदर। तो सुनना आपको पूरा सुनना है। तो मैं शुरुआत करूंगा इसके अंदर क्यों आरसीएम बिजनेस लोग क्यों करते हैं, उसका कारण क्या है और आरसीएम बिजनेस के अंदर कामयाब होने के लिए या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर कामयाब होने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है, किसके ऊपर हमें काम करने की जरूरत होती है, जिससे हम बहुत लोग बहुत बड़ी। सबसे पहले बात करूंगा मैं बिग ड्रीम की। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर है, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर है, तो दोस्त इस आरसीएम के अंदर, इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर वही लोग कामयाब होते हैं जिनका ड्रीम बहुत बड़ा होता है, जिनके सपने बहुत बड़े होते हैं। और जिनके सपने नहीं है तो दोस्त मैं वहां भी चाहूंगा उन लोगों के लिए आरसीएम बिजनेस नहीं है, क्योंकि नौकरी से व्यक्ति पेट पाल सकता है, सपने पूरे नहीं कर सकता है। सपने पूरे करने के लिए व्यक्ति को व्यापार करने की जरूरत होती है और व्यापार करने के लिए वो पैसा हमारे पास होता नहीं है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा सिस्टम है और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हम लोग आरसीएम के नाम से जानते हैं, जहाँ पे जीरो इन्वेस्टमेंट से लाखों नहीं करोड़ों रुपए का व्यापार हम लोग खड़ा कर सकते हैं, खड़ा कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ बिग ड्रीम होना चाहिए। और बिग ड्रीम के अंदर जैसे मैं बताता हूँ मेरे ड्रीम क्या थे, आपके ड्रीम अलग हो सकते हैं। तो आपके पास, हर व्यक्ति के पास एक डायरी होनी चाहिए। उस डायरी के एक मैन फर्स्ट के ऊपर, उस डायरी के मैन फर्स्ट के ऊपर मतलब आपके सपने लिखित में होने चाहिए। अगर डायरी के मैन फर्स्ट के ऊपर सपने लिखित में है तो हम लोग बहुत बड़ा काम कर सकते हैं दोस्तों। तो मैं वन बाय वन बात करूंगा। जैसे मेरा सपना था पैसा, मगर आपका सपना, क्योंकि आरसीएम के अंदर जितने भी साथी है सबसे पहला सपना उनका ये होता है कि आरसीएम क्यों करना चाहता हूँ, वो चाहता है मेरा पास पैसा हो, लेकिन पैसा उतना होना चाहिए। आपका सपना कम से कम 1 से 5 लाख रुपए पर मंथ की इनकम के सपना आपका होना चाहिए। अगर आप 5, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 या 50,000 की इनकम के लिए अगर आप आरसीएम
ब्रेक लीजिए नहीं, आइसक्रीम ब्रेक लीजिए। दोस्तों मैं भी चाहूंगा थोड़ा टेक्निकल। तो दोस्तों जैसे दूसरा सपना मेरा था बंगले का, क्योंकि हमारे पास रहने के लिए एक छोटा सा मकान था। हमारे पूरे परिवार के अंदर पांचों भाई पूरी एक फैमिली के साथ रहते थे हम लोग। रहने के लिए पूरी सुविधा हमारे पास नहीं हुआ करती थी, लेकिन आश्रम सिस्टम आया था और मैंने दूसरा सपना बनाया था कि मेरे पास एक शानदार बंगला होना चाहिए। और दोस्त वो सपना आपका भी हो सकता है, एक शानदार बंगले की। अगर छोटा मकान तो आप नौकरी, छोटे व्यापार या मजदूरी या खेती से कर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा बंगला अगर आपको चाहिए तो उसके लिए बहुत बड़ा व्यापार करना पड़ेगा, और बड़े व्यापार के लिए बहुत बड़ा पैसा चाहिए। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग आरसी मिनी से ऐसा कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के अंदर अगर हम लोग काम करते हैं तो दोस्त बहुत बड़ा बंगला खड़ा कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत कम समय के अंदर 1 से 5 साल का एक ट्रेनिंग सेशन होता है। 5 साल अगर आपने ईमानदारी के साथ अगर सिस्टम में काम कर लिया तो गारंटी के साथ कह सकते हो वो बंगला आपके जीवन में खड़ा हो सकता है। तीसरी बात करूंगा मैं कार की, क्योंकि मैं हाईवे के ऊपर खड़ा होता था तो वहाँ पे खूब सारी कारें आती थी, खूब सारी कारें जाती थी, तो मेरा भी एक ड्रीम होता था मेरे जीवन के अंदर भी एक शानदार लग्जरी कार होनी चाहिए। तो दोस्त वो कार का सपना मैंने बनाया था। तो दोस्त वो कार का सपना आपके जीवन में भी हो सकता है, अगर आप वो सपना बनाएंगे तो वो आपका भी पूरा हो सकता है। चौथा समय होता है, जो भी हम लोग आज कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे खेती कर रहे हैं, चाहे मजदूरी कर रहे हैं, चाहे नौकरी कर रहे हैं, या छोटा मोटा कोई भी व्यापार कर रहे हैं, तो वहाँ पे दोस्त हमें समय नहीं होता है। न तो परिवार को देने के लिए समय होता है, ना दोस्तों को देने के लिए समय होता है, ना रिलेशन वालों को समय होता है। लेकिन आरसी में एक ऐसा सिस्टम है, अगर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अगर हम लोग कुछ समय के लिए अगर अपन समय इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले 5 साल बाद में आपके पास इतना समय हो सकता है कि आप कहीं पे भी आ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। आपके ऊपर कोई जीवन के अंदर कोई बाउंडेशन नहीं होता है। बात करते हैं हम लोग पहचान की। मेरे गांव के अंदर जैसे मैं सब्जी का काम करता था तो गांव के बाहर मेरी कोई पहचान नहीं हुआ करती थी, लेकिन मैंने सिस्टम को इसलिए आश्रम को इसलिए अपनाया था कि अगर 4 से 5 साल का समय अगर मैंने आश्रम में दे दिया तो धीरे धीरे मेरी टीम पूरे हिंदुस्तान में फैलेगी, पूरे राजस्थान में जाएगी, तो पूरे हिंदुस्तान में मेरी पहचान हो सकती है। उस पे ये मेरा सपना था। छठी बात थी सामाजिक दायरा। कहते हैं जिनके पास ऊपर की सारी चीजें होती है उनके समाज के अंदर इज्जत और शोहरत दोनों चीजें होती है, और जिनके पास ऊपर की चीजें नहीं होती है उनके समाज के अंदर कोई वैल्यू नहीं होती है। तो मैंने भी आश्रम इसलिए किया था कि अगर ये सारी चीजें मेरे पास होगी तो हमारे परिवार की एक इज्जत होगी, समाज के अंदर लोग सोच से देखेंगे। तो दोस्त ये मेरा एक सपना था। सातवां मेरा ये था बच्चों की अच्छी एजुकेशन करवाना था, क्योंकि पैसे की अभाव की वजह से मैं आगे कोई बड़ी एजुकेशन कर नहीं पाया था। लेकिन मैंने सोचा जिस सब्जी के काम को मैं कर रहा हूँ, अगर ये काम मैंने कंटिन्यू करता गया तो हो सकता है मैं बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं दे सकता। तो मैंने आश्रम को अपनाया कि अगर आश्रम में मैंने 5 से 7 साल अगर काम कर लिया तो बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन दे सकता हूँ। तो ये मेरा सपना था। ये सपना दोस्त आपका भी हो सकता है। 8वीं चीज होती थी पत्नी के गहने। हर परिवार के अंदर हर महिला की एक ख्वाहिश होती है, उनका एक सपना होता है कि हमारे पास हर तरह के गहने हमारे पास होने चाहिए। लेकिन जो नौकरी हम लोग करते हैं या जो छोटा मोटा व्यापार हम लोग करते हैं, जो खेती और मजदूरी हम लोग करते हैं, वहाँ पे इन सपनों को पूरा हम लोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन मैंने आरसी में इसलिए आया था कि अगर मैं आरसी में 5 से 7 साल का समय दूंगा तो मैं पत्नी को हर तरह के गहने में खड़े उनके लिए लेके दे सकता हूँ। तो ये मेरा सपना था। ये सपना आपका भी हो सकता है दोस्त। देश विदेश का भ्रमण, देश तो छोड़िए, हम लोग जोधपुर शहर हम लोग नहीं जा पाते थे तो सब्जी के काम के अंदर, लेकिन जब सिस्टम के अंदर आए आरसीएम के अंदर तो 5 से 7 साल का एक सपना बनाया कि अगर हम लोग लगातार 5 से 7 साल काम करेंगे तो पूरे हिंदुस्तान में बिजनेस होगा, विदेशों में जाने का मौका मिलेगा। दोस्त आज वो दोनों मौके मिल रहे हैं, देश में घूमने का भी मौका मिल रहा है, विदेश के अंदर जाने का भी। हमारे कंपनी के जो पार्टनर है न्यूट्री चार्ज है, गुड डॉट है, हरी संजीवनी है, वो विदेशी भ्रमण देते हैं और पूरे हिंदुस्तान के सीनियर लोग जाते हैं और वो ये मौका मिलता है इसके अंदर। वो सपना आपका भी हो सकता है। माता पिता को तीर्थ की यात्रा करवाना होता है, जैसे हिंदू भाई अपने माता पिता को 4 धाम की यात्रा कराते हैं, हमारे जो मुस्लिम भाई होते हैं वो हज की यात्रा करवाते हैं। तो सबका हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन पैसा के अभाव की वजह से वो माता पिता को चाह तो छोड़िए एक धाम की यात्रा नहीं करवा पाते हैं। यही हाल हमारा था। तो हमने सपना बनाया कि 5 से 7 साल अगर हम लोगों ने आर्ट्स में काम टाइम दे दिया तो वो माता पिता को यात्रा हम लोग करवा सकते हैं। ये मेरा सपना था। ये सपना दोस्त आपका भी हो सकता है। सिक्योरिटी, बात करते हैं सिक्योरिटी की। आज हम जिस काम को कर रहे हैं, हम काम करेंगे तो पैसा आएगा, काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। तो वो सिक्योरिटी हमारे जीवन के अंदर होती नहीं है। हम सोचते हैं भाई हमारा शरीर
अस्वस्थ हो गया और शनि ने जॉब दे दिया, उस दिन मेरे परिवार का क्या होगा। लेकिन यह सिस्टम मेरे जीवन में आया और मैंने सोचा कि अगर 5 से 7 साल का समय अगर मैंने सिस्टम के ऊपर दे दिया और एक टीम बहुत बड़ी बना ली, तो उसके बाद में मेरे परिवार की को पैसे के लिए टेंशन करने की जरूरत नहीं होगी। यह सुरक्षा ये आरसीएम देता है, जो ये सुरक्षा का सपना आपका जीवन का भी हो सकता है। बात करें बाहर कैरियर के ऊपर, मैंने सिस्टम को कैरियर के लिए किया था। कैरियर जिस एजुकेशन की कमी की वजह से मैं अपना कैरियर नहीं बना पा रहा था, इसलिए मजबूरी के अंदर मैं वो सब्जी का काम मैं कर पा रहा था, तो मैंने आश्रम को कैरियर के रूप में चुना। आज 2 से 2.5 लाख पर मंथ की इनकम आ रही है, तो इससे बढ़िया कैरियर हो नहीं सकता। मेरा तो कैरियर बना ही है, लेकिन मेरे साथ कितने लोगों का कैरियर बना है, ये आप सोच के देख सकते हैं। वो कैरियर आपका भी बन सकता है। तो ये दोस्त, ये मेरे एक बिग ड्रीम थे। अगर ये सपने अगर आपके जीवन में है, अगर इन सपनों के साथ अगर आप काम करते हैं, डायरी के मेन फर्स्ट के ऊपर अगर एक सपने आपके लिखे हुए हैं और अगर इन सपनों के ऊपर अगर आप काम कर सकते हैं दोस्त, तो ये आश्रम भी दोस्त आपके लिए है और ये सारे सपने पूरे कर सकते हैं दोस्त। मेरे को नाज है, मेरे को गर्व है सिस्टम के ऊपर। जितने भी मैंने जो सपने बनाए हैं, उन सारे सपनों को मैंने साकार किया है इस आश्रम बिजनेस के माध्यम से, इस सिस्टम के माध्यम से। तो दोस्त वो सपना आपका भी पूरा हो सकता है। मैं सेकंड बात करूंगा गोल, लक्ष्य। अब सपना अगर आपका बन जाता है, फिर आपको अपना लक्ष्य बनाना होता है। आपको एक गोल सेट करना होता है कि अब हम लोग किस प्रकार से काम कर रहे हैं, जिससे हम लोग किस प्रकार से इस सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो वो दोस्तों लक्ष्य टुकड़ों में करना पड़ेगा आपको। कोई एक सप्ताह का लक्ष्य हो सकता है, आपका गोल बनाइए पहले। 15 दिन का गोल बनाइए, 1 महीने का गोल होना चाहिए, 3 महीने का होना चाहिए, 1 साल का होना चाहिए, 2 साल का होना चाहिए, 5 साल का होना चाहिए, 7 साल का होना चाहिए, 10 साल का आपका गोल होना चाहिए। उस लक्ष्य के अंदर मैं कुछ पिनों के आपके सामने पिने रखूंगा। इसके अंदर सबसे पहले आपका गोल होना चाहिए आपकी वाइटल पिन का, क्या कौन सी वाइटल पिन आपको अचीव करनी है सबसे पहले, वो उस प्रकार से आपको तय करना है। तो मैं कुछ वाइटल पिन आपके सामने खड़ी करूंगा इसके अंदर। तो हमारा जो इसके अंदर वाइटल पिन आती है, आपका सपना यह हो सकता है कि मैं पहले महीने के अंदर अपलाइन की मदद से, सिस्टम की मदद से मैं 20,000 का स्लैब करूं और बिगिनर लेवल को अचीव करूं। अगर आप बिगिनर लेवल का अगर आप लक्ष्य बनाते हैं और 1,000 रुपये की इनकम पे पहुंचते हैं, हो सकता है 1,000 की इनकम आपको शुरुआत में छोटी लगे, क्योंकि अब हमारी टीम छोटी होती है। लेकिन जो हम लोग नेटवर्क बढ़ाएंगे, जब टीम बड़ी होगी, तो आपका लेवल भी बढ़ेगा और इनकम भी बढ़ेगी। 40,000 का टारगेट लेके हम लोग स्टार्टर का लेवल ले सकते हैं, जहाँ पे महीने की 2,000 की इनकम पहुंच सकते हैं। हम लोग 70,000 का स्लैब पे जाके ऑपरेटर का लेवल ले सकते हैं, वहाँ पे 3,000 पर मंथ की लगभग हमारी इनकम होती है। 1,15,000 का लेवल लेके हम लोग ईगल का टारगेट बना सकते हैं, जहाँ पे लगभग हमारी इनकम 5,000 की हो सकती है। 1,70,000 का टारगेट लेके हम लोग रनर की पिन अचीव कर सकते हैं, जिस सेकंड ले के अंदर भी आपको दिया हुआ है मिनिमम कितना बिजनेस चाहिए इसके अंदर, तो हम लोग 7,000 पर मंथ की इनकम तक पहुंच सकते हैं। 2,60,000 के ऊपर हमारा विनर का टारगेट होता है, सेकंड ले के अंदर मिनिमम 50,000 का बिजनेस होता है। तो दोस्त वहाँ पे लगभग हमारी 10,000 के आसपास की इनकम होती है। वो इनकम 1,000 2,000 ऊपर नीचे भी हो सकती है। मैंने एक टेंटेटिव लिखा है इसके अंदर। अगर हमारा बिजनेस तो 3,50,000 होता है और सेकंड का अगर 70,000 का बिजनेस होता है, तो लगभग हमारा स्टार का लेवल होता है और लगभग 12 से 15,000 रुपये पर मंथ की इनकम होती है। दोस्त आपकी जो शुरुआती जो मेहनत है, 90% की जो मेहनत है, वो मेहनत यहाँ पे लगेगी आपको। अगर आपने एक बार स्टार की पिन को अचीव कर लिया और 3.5 लाख के बिजनेस को मेंटेन करके अगर आप निकल गए दोस्त, उसके बाद में आपकी काम सिर्फ 10% का रहेगा और इनकम आपकी 100% आएगी। तो बहुत जबरदस्त मौका आपके सामने है। तो ये वाटर लेवल का हम लोग सबसे पहले गोल बना सकते हैं। हमारा लक्ष्य हो सकता है, वो समय सीमा आपको तय करनी है कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मैं कितने समय के अंदर इस पिन को अचीव करना है, उसके ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं। आगे मैं बात करूंगा आपका रॉयल्टी पिन का आपका लक्ष्य हो सकता है, आपका गोल हो सकता है। रॉयल्टी के अंदर 3 से 4 स्लैब हमारे यहाँ पे होती है। यहाँ पे सबसे पहले हमारे ए लेग के अंदर 3,50,000 का बिजनेस होता है और सेकंड लेग के अंदर 1,15,000 का हमारा बिजनेस होता है। तो हम लोग गोल्ड पिन अचीव कहलाते हैं और वहाँ पे लगभग हमारी इनकम 20,000 की होती है। तो हम लोग कई लोग 1 महीने में भी कर रहे हैं इस टारगेट को पूरा, कई लोग 3 महीने में टारगेट को पूरा कर रहे हैं, कई लोग 6 महीने भी लगा रहे हैं इसको, कई लोग 1 साल में ले रहे हैं, कई लोग 2 साल भी लगा रहे हैं और कई लोग 5 साल भी इस लेवल को लगाने में लगा रहे हैं। और कई साथी तो ऐसे भी है जो 10 साल में भी इस टारगेट को पूरा नहीं कर पाते हैं। वो आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप लर्निंग के साथ, अगर नॉलेज के साथ काम करेंगे तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। वो टारगेट आपको सेट करना, ये लक्ष्य आपका गोल हो सकता है, लेकिन वो समय सीमा आपको बढ़नी पड़ेगी डायरी के अंदर कि कितने समय के अंदर इस गोल को आपको करना है। सेकंड के बाद जैसे 3,50,000 होता है, सेकंड का 170 होता है, तो स्टार गोल्ड का लेवल आपका होता है लगभग 25,000 के आसपास की इनकम होती है। 4 से 5,000 की इनकम ऊपर नीचे भी हो सकती है आपकी यहाँ पे लेवल के अनुसार, वो बिजनेस के ऊपर निर्भर करता है। जैसे 3,50,000 का बिजनेस होता है पावर का, सेकंड का अगर 260 का बिजनेस करते हैं तो आपको प्लेटिनम की पिन मिलती है आपको इसके अंदर,
लगभग 25 से 30 हज़ार पर मंथ की इनकम पे आप पहुंचते हैं यहाँ पे। और एक लेग में 3,50,000 का बिजनेस है, सेकंड लेग में भी अगर आपका 3,50,000 का बिजनेस अगर आपका है तो दोस्त आपका स्टार प्लेटिनम की आपकी पिन होती है और लगभग 30 से 40 हज़ार पर मंथ की इनकम पे आप पहुंचते हैं। तो ये गोल आपका हो सकता है। वो समय सीमा आपको बढ़नी है, कितने समय के अंदर इस गोल को आपको अचीव करना है, वो लक्ष्य आपको बढ़ाना है। अब मैं बात करूंगा टेक्निकल पिन की। टेक्निकल के अंदर इतनी सारी पिन हमारे जीवन के अंदर है। यहाँ पे एक लेग में 5 लाख है, सेकंड लेग में भी अगर हम लोग 5 लाख करते हैं, इसके अंदर क्या होता है सर, 3.5 का जो बिजनेस दोनों लेगों में 3 महीने मेंटेन करते हैं तो चौथे महीने के अंदर हम लोग टेक्निकल क्वालिफाई कर जाते हैं। इसके अंदर चौथे महीने टेक्निकल में आ जाते हैं तो इसके अंदर शुरुआत में फाउंडर फंड आपको मिलती है, लेकिन इनकम आपकी शुरू हो जाती है वहां से। तो आपका 50,000 से ऊपर की इनकम शुरू होती है। 10-10 लाख करेंगे दोनों तरफ तो आपका स्टार का लेवल होता है लगभग 75,000 की एवरेज के आसपास इनकम होती है। यहाँ पे आपका इनकम 10-15 हज़ार ऊपर नीचे भी हो सकती है, वो बिजनेस के आधार पर निर्भर करता है। अगर आपके दोनों लेगों में 22-22 लाख का बिजनेस है तो आपका एक एमरेड का लेवल होता है, लगभग वहां पे 1 लाख के आसपास की इनकम होती है। वहां पे 10-15 हज़ार इनकम भी आपकी हो सकती है। जब आपके दोनों लेग में 48 लाख का बिजनेस होता है तो आपका लेवल 48 स्टार एमरेड का लेवल होता है, लगभग 2 लाख रुपए के आसपास की आपकी इनकम होती है। अब ये आपका गोल है, ये मैं आपको गोल बता रहा हूँ, वो गोल आप बना सकते हैं, लेकिन वो टाइम पीरियड आपको डालना पड़ेगा। आपकी वर्किंग आप पार्ट टाइम करेंगे, आप फुल टाइम करेंगे, किस प्रकार से आप कितना समय डालेंगे उसके आधार पर निर्भर करेगा कौन सी पिन कितने समय में आपके जीवन में आएगी। वो आपकी एजुकेशन, आपका नॉलेज के ऊपर काम करेगा, आपकी वर्किंग के ऊपर निर्भर करेगा। इसके अंदर एक लेग में दोनों लेगों में 1 लाख का बिजनेस है, 1 करोड़ का बिजनेस है। दोस्त रूबी का लेवल होगा लगभग 4 लाख के आसपास की इनकम होती है। दोनों लेगों में अगर 2-2 करोड़ का बिजनेस होता है तो आपका लेवल होता है स्टार रूबी का, जहां पे लगभग 5 से 6 लाख पर मंथ की इनकम पे आप पहुंच जाते हैं। दोनों लेगों में अगर 5-5 करोड़ का बिजनेस होता है तो आपका सफायर का लेवल होता है, जहां पे लगभग 8 से 10 लाख की इनकम पर मंथ की इनकम होती है। दोनों लेगों में अगर 10-10 करोड़ का बिजनेस करते हैं तो स्टार सफायर का आपका लेवल होता है, वहां पे लगभग 12 से 15 करोड़ के 15 लाख के आसपास आपकी इनकम होती है। दोनों लेगों में अगर आपका 25-25 करोड़ का बिजनेस है तो आपका डायमंड का लेवल होता है, जहां पे आपके 15 से 20 लाख पर मंथ की इनकम पे आप पहुंच सकते हैं। और दोनों लेगों में अगर आपका 50-50 करोड़ का बिजनेस है दोस्त तो स्टार डायमंड का आपका एक लेवल होता है, जो आज आदरणीय रवि शर्मा जी के पास है। तो उनके पास जो लेवल है लगभग वहां पे 30 से 40 लाख पर मंथ की इनकम हो सकती है। तो दोस्त ये आपका एक लक्ष्य हो सकता है, ये आपका एक गोल हो सकता है। वो समय सीमा आपको तय करनी है, उसके अनुसार आप हम लोग काम करेंगे तो निश्चित तौर पर हम लोग बहुत बड़ी कामयाबी की ओर जाएंगे। आगे मैं तीसरी बात करूंगा, कार्य योजना। अब आपका सपना बन गया, इसके अंदर आपके लक्ष्य और गोल बन गए। अब आपकी कार्य योजना क्या होनी चाहिए जिससे हम लोग इन लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और उन सपनों को हम लोग पूरा कर सकते हैं। तो दोस्त उसको पूरा करने के लिए आपके पास कार्य योजना ये होनी चाहिए। आपको उसके लिए आपको 6 बाय 6 पे काम करना पड़ेगा। ये बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है। अगर आप को दोनों चीजें, वो सपने भी पूरे करने हैं, उन सारे लक्ष्यों को प्राप्त करना है, दोस्त आपको 6 बाय 6 से गुजरना पड़ेगा। अगर वो 6 बाय 6 को अगर आपने 100% फॉलो कर लिया तो दोस्त निश्चित तौर पे सारे गोल पूरे होंगे आपके जीवन के अंदर। जिसके अंदर सबसे पहला भी आता है, इसके अंदर प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें और लोगों को बताइए। सबसे पहले 100% प्रोडक्ट को यूज करें। अगर वो प्रोडक्ट आपको अच्छा लगता है तो इस प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताइए। उसके बाद में, क्योंकि बेसिक कभी लोगों ने बता दिया तो मैं शॉर्ट में बात करूंगा इसके ऊपर। दूसरा बेसिक होता है, उसमें अपने सपनों की लिस्ट बनाइए। जैसे अभी जो सपनों की लिस्ट मैंने बताई थी आपको, जिस प्रकार से मैंने लिस्ट बनाई थी वैसे लिस्ट आपके पास भी हो सकती है। लेकिन सपनों की लिस्ट के साथ साथ आपके जो जानकार लोग हैं, आपके दोस्त हैं, आपके पड़ोसी हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके जो जानकार लोग हैं, उन सब की आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी और उस लिस्ट के अनुसार आपको काम करना पड़ेगा, जिससे हम लोग बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। तीसरी चीज इसके अंदर होती है, लोगों से संपर्क करें और उनको आमंत्रित करें। अगर हम लोग जिस लिस्ट हम लोग को बनाई है उस लिस्ट के अंदर लोगों को कांटेक्ट करना है। जैसे दिल्ली का हम लोग प्रोग्राम करते हैं यहाँ पे, उस प्रोग्राम के तो लोगों को इन्वाइट कीजिए। जब लोगों को इन्वाइट करेंगे तो लोग आके इस प्रोग्राम को सुनेंगे, उनको प्रोडक्ट का नॉलेज मिलेगा, उनको प्लान का नॉलेज मिलेगा, उसको बेसिक का नॉलेज मिलेगा, ताकि वो नॉलेज के साथ काम करके तो 100% उनकी जर्नी में कन्वर्ट होगा। अगर हमने आमंत्रित कर दिया उसके बाद बिजनेस प्लान बताना होता है, और बिजनेस प्लान के साथ प्रोडक्ट अपने पास जरूर रखें। अगर प्रोडक्ट के साथ प्लान बताएंगे तो निश्चित तौर पे वो जॉइनिंग आएगी और हमारे जीवन के अंदर बहुत बड़ी कामयाबी आ सकती है। पांचवी चीज होती है, अगर हमने किसी को प्लान बता दिया और प्रोडक्ट का नॉलेज उसके पास पहुंच गया तो दोस्त 24 से 48 घंटे के अंदर उनको फॉलोअप करना है, उसको रिजल्ट में कन्वर्ट करना है, तब वो जॉइनिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपने 24 से 48 घंटे के बीच में अगर उनको फॉलोअप नहीं किया तो दोस्त कई सारे लोगों से वो मिलेगा और लोग उसको नेगेटिव कर देंगे तो उसका रिजल्ट आपका जीरो आएगा। तो रिजल्ट लेने के लिए आपको
24 से 48 घंटे के अंदर फॉलो करना है। और छठी चीज होती है फॉलो करने के बाद उसको ज्वाइनिंग में कन्वर्ट करवाए, और जब वो नया व्यक्ति ज्वाइन हो जाता है तो दोस्त उसी को इस 6 बेसिक के ऊपर उसको काम करवाना जरूरी है। जो भी व्यक्ति ज्वाइन होता है उसको वापस 6 बेसिक पे लेके आ जाओ, वो 6 बेसिक पे काम करेगा तो 100% उसकी सफलता मिलेगी। बेसिक के बाद में अगला स्टेप होता है कोर स्टेप। ये हमारी कार्य योजना की सेकंड पार्ट होता है कोर स्टेप। अगर हम लोग लाखों का बिजनेस खड़ा करना है, अगर ज्वाइनिंग तो हमारी आ जाएगी बेसिक से, लेकिन बिजनेस के अंदर अगर आपको लेवल हासिल करना है, जैसे ईगल पे जाना है, रनर पे जाना है, रॉयल्टी पे जाना है, टेक्निकल पे आना है, तो दोस्त उसके लिए आपको कोर स्टेप का पालन करना पड़ेगा। और कोर स्टेप का पालन करने के लिए सबसे पहला जो टारगेट है वो है अपना लक्ष्य निर्धारित करना है। जो आपको मैंने बताए थे लक्ष्य, किस प्रकार से लक्ष्य आपको निर्धारित करने हैं उन चीजों को मैंने आपको बता चुका हूं, उस प्रकार से आपको लक्ष्य निर्धारित करना है। सेकंड चीज होती है हर सप्ताह कम से कम 7 प्लान दिखाए। मैं डेली का एक व्यक्ति को डेली प्लान होना चाहिए। अगर आप दोस्त डेली 1 प्लान शो नहीं कर पा रहे हैं तो दोस्त हम लोग बड़ी सफलता पे हासिल नहीं कर सकते इसके अंदर। और बड़ी सफलता हासिल करने के लिए हमें डेली प्लान को शो करना पड़ेगा, जिससे हम लोग बहुत बड़ी कामयाबी की ओर जा सकते हैं। उसके बाद में हर माह कम से कम 5000 बिजनेस वॉल्यूम। आज 5000 बिजनेस वॉल्यूम अगर हम लोग हर महीने करते हैं तो हमारे डायमंड क्लब की एक पिन होती है। और डायमंड क्लब की पिन हम लोग क्यों लेते हैं? क्योंकि एक व्यक्ति का सपना होता है डायमंड पहुंचना, और डायमंड का सपना है होता है डायमंड पे पहुंचना है, तो उसके लिए डायमंड क्लब की शुरुआत करनी है। जो हमारी पर्सनल आईडी के ऊपर 5000 बिजनेस वॉल्यूम अगर हम लोग रेगुलर करेंगे तो आपका डायमंड क्लब कंप्लीट हो जाएगा। जैसा काम हम करेंगे वैसा काम हमारी टीम करेगी। चौथी चीज है ऑडियो सुनना और वीडियो को देखना। ऑडियो कैसेट, अब ऑडियो कैसेट का जमाना कम रहा है तो भी लोग सुनते हैं, लेकिन वीडियो जो डेली का हमारे शाम को हम लोग डेली का एक 8 बजे का प्रोग्राम करते हैं, वहां पे आपको डेली का एक प्रोग्राम आपको मिलता है जहाँ पे आपको सीखने को मिलता है। जो कुछ पॉजिटिव थिंकिंग की बुक आती है उसको पढ़ने का मौका मिलेगा आपको, तो आपका नॉलेज बढ़ेगा। और कोई भी काम नॉलेज के साथ अगर हम लोग काम करेंगे तो बहुत बड़ी कामयाबी की ओर हम लोग जा सकते हैं। तो वो बुक आपको पढ़नी है, डेली का प्रोग्राम सुनना है। यूनिक एजुकेशन सिस्टम के भी प्रोग्राम आते हैं, उसको भी हम लोग सुनेंगे तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। फिर बाद में आगे हम लोग हर माह कम से कम एक बड़ा सेमिनार, जब पहले हम लोग अपने स्टेशन के ऊपर बड़े फंक्शन करते थे तो हर महीने का एक सेमिनार हो रहा था, लेकिन आज आपके लिए एक अच्छा मौका है कि आपको डेली का एक प्रोग्राम डेली मिल रहा है। उसके अंदर आप यूनिक एजुकेशन का सेमिनार भी देख सकते हैं, आप हमारे चैनल के ऊपर भी जाके इस प्रोग्राम को देख सकते हैं। तो आपके पास एक अच्छा मौका है कि आपकी एजुकेशन को बढ़ाने का, अपने नॉलेज को बढ़ाने का, सीखने का एक अच्छा मौका है, तो जिसके माध्यम से आप बहुत बड़ा कर सकते हैं इसके अंदर। और छठी चीज होती है इसके अंदर महीने की शुरुआत में एक्टिव ऑफलाइन के साथ परामर्श करें। हर महीने हम लोग मतलब अपनी टीम के साथ काउंसलिंग करें। जैसे कई बार बिजनेस हमारा बाहर होता है और हम लोग सब जगह जाके एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, तो दोस्त हम लोग जूम मीटिंग के माध्यम से अपनी टीम की हर महीने की 1 तारीख को काउंसलिंग कर सकते हैं। अगर हर महीने की 1 तारीख को काउंसलिंग करेंगे तो अपनी टीम के साथ अपन को लक्ष्य बढ़ा सकते हैं। इसके अंदर हम अपने महीने का टारगेट बढ़ा सकते हैं कि हम लोग कैसे काम करें जिससे हम लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से काउंसलिंग हर महीने होनी चाहिए अपलाइन की। साथ ही चीज होती है जवाबदेह और काम को निरंतर करने वाले, मतलब जिम्मेदारी के साथ ही बिजनेस को आपको आगे बढ़ना, काम करना है इसके अंदर, और रेगुलर इस बिजनेस को काम करना है। कई लोग होते हैं 2 महीने काम करते हैं, 3 महीने 30 महीने रेस्ट कर लेते हैं, 4 महीने में रेस्ट कर लेते हैं। कई लोग खेती का माना कैसा, आपकी खेती की सीजन हो रही है इसलिए हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति नौकरी कर रहा खेती उसके पास भी है, जो लोग व्यक्ति दुकान चला रहा नौकरी मतलब उसके पास भी है, खेती का काम है। मतलब आपको जितना नौकरी को सीरियस ले रहे हैं, जितने अपने बाजार के व्यापार को सीरियस ले रहे हैं, उतना सीरियस आपको इसको भी लेना पड़ेगा, तब तक हमें बहुत बड़ी कामयाबी मिलती है। तो हम लोग बहाने नहीं बना सकते। यहाँ पे निरंतर डेली का एक प्लान बताना तो बताना है, पौधा वॉल्यूम करना तो करना है। तो यहाँ पे कोई बहानेबाजी आपको नहीं करनी है और बिना बहानेबाजी के साथ आपको आगे बढ़ना है। और दोस्त 8वीं चीज होती है, सब 3 चीजें होती है इसके अंदर बिजनेस का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, और मैं हर प्रोग्राम के अंदर इस चीज को मैं हमेशा लेता हूँ। सबसे पहला होता है सीखना होता है। तो आपका शुरुआत का जो 1 से 6 महीने का जो टाइम होता है वो सीखने का होता है। यहाँ पे आपको 90% का टाइम सीखने पे ध्यान देना है। अगर आप सीखने पे ध्यान देंगे, 90% सीखना है और 10% आपको काम करना है, तब तो आपके पास रिजल्ट आएंगे। लेकिन हमारे यहाँ पे गलती क्या होती है, नए जो लोग होते हैं शुरुआत के अंदर वो 100% काम करते हैं, सीखते नहीं है, और फिर वो रिजल्ट आता नहीं है, और ज्वाइनिंग आती भी है, वो प्रभाव से ज्वाइनिंग आती है तो बड़ा काम होता नहीं है। तो आपको सबसे पहले सीखने पे ध्यान देना है। सीखने की इनकम 10 से 32% का जो लेवल होता है वो सीखने की इनकम आती है। और जब आप सीखना शुरू कर देते हैं तो दोस्त बिजनेस को बड़ा करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, आपको टीचर बनना पड़ेगा, और टीचर बनने के लिए आपको सिखाना पड़ेगा। तो उसके लिए अगर आप सीखना शुरू कर दिया दोस्त, आपके जीवन के अंदर रॉयल्टी शुरू हो जाएगी। तो आप 3% से लगा के 8% रॉयल्टी बन सकते हैं सीखने के बाद में। और तीसरी चीज होती है डुप्लीकेशन।
अगर अगर आपको टेक्निकल अचीवर बनना है, अगर आप चाहते हैं हमारी इनकम 50,000 से लगा के 5 लाख पर मंथ की इनकम हमारे जीवन में आनी चाहिए, तो दोस्त उसके लिए आपको अपने जैसे लोगों को टीम में तैयार करना पड़ेगा। वो टेक्निकल अचीवर हमको अपनी टीम में तैयार करने पड़ेंगे। तो आपको 10 स्क्वाड टीम बनानी है। आपके ए लेवल पे 5 लोग, बी लेवल पे 5 लोग जो आपकी तरह काम कर सकते हैं, आपकी तरह प्लान बता सकते हैं, आपकी तरह प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, आपकी तरह जूम मीटिंग कर सकते हैं, मतलब आपकी तरह आपको लोगों को कन्विंस कर सकते हैं। मतलब ऐसे 10 लोगों को अगर आपने जिस दिन आपकी टीम में तैयार कर लिया, दोस्त आप काम करे चाहे नहीं करे, आपका बिजनेस कभी डाउन नहीं हो सकता है, आपका बिजनेस कभी रुक नहीं सकता है और बहुत बड़े लेवल पे आप जा सकते हैं। तो वो मौका आपके पास होगा। और अब मैं आगे बात करूंगा जिम्मेदारी की। दोस्त चौथी चीज होती है, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। कई बार हम लोग जिम्मेदारी क्या तो डाउनलाइन पे डाल देते हैं, या फिर जिम्मेदारी हम लोग अपलाइन के ऊपर डाल देते हैं। हम लोग पीछे छोड़ने में लगे हैं। दोस्त बिजनेस अपना है तो दोस्त जिम्मेदारी भी अपनी होनी चाहिए। जिम्मेदारी किन किन चीजों की आपको लेनी है, मैं उसके ऊपर बात करूंगा इसके अंदर। सबसे पहले जिम्मेदारी लेनी है टीम की। ए टीम भी आपकी है और बी टीम भी आपकी है। कई लोग इसमें दिक्कत क्या होती है, कई लोग अपना 100% समय सेकंड लेग में देते हैं, पावर लेग को भूल जाता है। क्या पावर लेग तो अपलाइन चला रहा है? दोस्त अपलाइन नहीं चला रहे। बिजनेस दोनों ए भी आपकी है और बी भी आपकी है। बिजनेस छोटा होता है और जब कोई व्यक्ति शुरुआत करता है तो अपलाइन उसकी मदद करता है ज्वाइनिंग कराने के लिए। लेकिन जब अपलाइन की ज्वाइनिंग आ जाती है और बाद में आपको दोनों लोगों को बराबर नजर से देखना है। अगर आप 10 दिन का टाइम ए में दे रहे हैं तो आपको बी में भी आपको 10 दिन का टाइम देना है। बिजनेस उन्हीं लोगों का बढ़ता है जो दोनों लोगों पे काम करते हैं। जिन लोगों का बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, अगर कोई व्यक्ति सोच रहा है मेरा रॉयल्टी नहीं आ रही है, मेरा स्टाफ नहीं आ रहा है, मेरा टेक्निकल नहीं आ रहा है, तो उसका मतलब ये है कि वो एक लेग पे काम कर रहा है, वो दोनों लोगों पे काम नहीं कर रहा है। और जो लोग दोनों लेगों पे काम करते हैं, दोस्त मैं गारंटी के साथ में स्टाम्प पे लिख के दे सकता हूं, जो व्यक्ति दोनों लेगों पे बराबर ध्यान देता है उसका बिजनेस दोनों लेगे चलती है। और जो व्यक्ति एक लेग पे काम करता है उसकी जिंदगी में बड़ी कामयाबी जिंदगी में कभी भी नहीं आ सकती है। तो दोस्त दोनों लेगों पे आपको बराबर फोकस होना चाहिए और बराबर आपको टाइम देना चाहिए। दोनों पे बराबर काम करेंगे तो 100% दोनों लेगे आपकी चलेगी। तो ये जिम्मेदारी आपको लेनी है अपने ऊपर। सेकंड होती है प्रोडक्ट की। कई बार ऐसा होता है जब पे आपका बिजनेस शुरू होता है, कई बार प्रोडक्ट की व्यवस्था वहां पे नहीं होती है, वहां पे पीयूसी की सुविधा नहीं होती है, तो वहां पे आप डिस्प्ले वॉल के ऊपर आप काम कर सकते हैं। तो डिस्प्ले वॉल आप करवा सकते हैं। तो आपको वहां पे प्रोडक्ट की व्यवस्था आपको करवानी है। अगर आपने प्रोडक्ट के ऊपर काम किया, वहां पे वो प्रोडक्ट का सर्विस अगर आपने दी है, तो गारंटी के साथ आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो प्रोडक्ट की जिम्मेदारी हमको लेनी पड़ेगी। हम बारह नहीं बढ़ा सकते सर, वहां पे पीयूसी नहीं है इसलिए मेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा है। भैया पीयूसी नहीं है तो वहां पे डिस्प्ले वॉल खोल ले, अपना डिस्प्ले वॉल वहां पे शिफ्ट कर दो। तो अपनी टीम के लोगों को सुविधा देनी पड़ेगी प्रोडक्ट की। अब प्रोडक्ट की सर्विस अगर आप देंगे तो बिजनेस आपका निश्चित तौर पर आगे बढ़ेगा। ये जवाबदारी आपको लेनी है। तीसरी चीज होती है प्लान की। तीसरी चीज हम लोग गड़बड़ क्या करते हैं, बिजनेस तो हमने बाहर खड़ा कर दिया लेकिन अपलाइन चलता नहीं है सर, वो प्लान कौन बताएगा? अगर दोस्त बिजनेस आपका है और बिजनेस अगर टीम आपने खड़ी की है, दोस्त वो प्लान भी आपको देना पड़ेगा। प्लान देना आपको सीखना पड़ेगा। आपकी टीम बड़ी हो जाएगी तो फिर आपका अपलाइन मीटिंग लेने के लिए आ जाएगा वहां पे। लेकिन अगर आप चाहते हैं आपका अपलाइन बाहर जाके दो 4 लोगों को प्लान दे, दोस्त ऐसा नहीं हो सकता। वो जिम्मेदारी आपको अपने ऊपर लेनी पड़ेगी। उस प्लान को सीखना पड़ेगा। अपनी टीम के लोगों को प्लान कैसे शो हो, किस प्रकार से लोगों को इसकी तैयारी करनी है, किस प्रकार से जानकारी देनी है, वो जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। तो हमारा बिजनेस लगातार ग्रोथ करेगा। चौथी चीज होती है होम मीटिंग की। कहीं पर भी आपने बिजनेस की शुरुआत की है, चाहे आप गाड़ी में करो, चाहे किसी गांव में करो, कहीं पर भी करो, वो होम मीटिंग की जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए। चाहे आप होम मीटिंग करो, चाहे अपने अपलाइन की मीटिंग करवाओ, अगर आपकी होम मीटिंग अब कंटिन्यू हो रही है तो दोस्त आपका बिजनेस कभी डाउन नहीं हो सकता। तो आपको खुद को भी डेली एक होम मीटिंग, आपको भी डेली की एक होम मीटिंग शाम को करनी चाहिए। शाम का 6 से 7 या 7 से 8 बजे के बीच में एक होम मीटिंग कीजिए। और होम मीटिंग करने के बाद में 8 बजे लोगों को यूट्यूब पे लेके आ जाइए, उनको प्रोग्राम बताइए, दोनों काम हो जाएंगे आपके। तो डेली की एक होम मीटिंग आप फिक्स कीजिए, उस होम मीटिंग की जिम्मेदारी ले लीजिए, बिजनेस आपका बड़ा हो जाएगा। 5 चीज है जूम मीटिंग। आज हमारी टीम के अंदर हजारों लोग टीम में है, लेकिन न तो हम लोग इसके ऊपर सीरियस है और ना टीम को हम लोग सिखा रहे हैं कि जूम मीटिंग का फायदा कितना बड़ा होता है। जूम मीटिंग के अंदर लोगों को ऐड कैसे करवानी होती है, हमें लोगों के साथ जूम मीटिंग कैसे करनी है। जब तक आप उस तरीके पे काम नहीं करेंगे दोस्त, आपका व्यापार बड़ा रूप नहीं ले सकता है। समय की अभी डिमांड है, इस समय के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। उस जूम मीटिंग का आप प्रमोशन कीजिए, आप खुद जूम मीटिंग अपनी टीम के अंदर कीजिए और टीम के लोगों को भी बताइए कि वो खुद कैसे जूम मीटिंग कर सकते हैं। इसके ऊपर हमें काम करने की जरूरत है, यह जिम्मेदारी भी आपको लेनी पड़ेगी। छठी चीज होती है डिस्प्ले वॉल, जो हमारे लिए सबसे पावरफुल पॉइंट है इस समय। यह डिस्प्ले वॉल इतना पावरफुल हमारे लिए हो सकता है दोस्त, आपके लिए
डायमंड और स्टार डायमंड की पिन भी छोटी पड़ सकती है डिस्प्ले वॉल के ऊपर। अगर हम डिस्प्ले वॉल का सही नॉलेज अगर आपने ले लिया और सही जानकारी लेके अगर आपने डिस्प्ले वॉल पे काम कर लिया, बहुत बड़ा व्यापार खड़ा कर सकते हैं दोस्त आप इसके अंदर, क्योंकि कंपनी की बहुत बड़ी तैयारी है। कंपनी ने 1 करोड़ डिस्प्ले वॉल खोलने का टारगेट लिया है। तो 1 करोड़ अगर कंपनी का टारगेट है तो दोस्त वो टारगेट अपने को भी लेना है। जितनी जैसी टीम आपकी है किस प्रकार से आप पूरा कर सकते हैं, चाहे आप 5 का टारगेट लें, कोई 10 का ले सकते हैं, कोई 50 का ले सकते हैं, कोई 500 का ले सकते हैं, कोई 5000 का ले सकते हैं। दोस्त इसी प्रकार से मेरा भी 5 लाख डिस्प्ले वॉल का टारगेट है कि मेरी टीम के अंदर 5 लाख डिस्प्ले वॉल होना चाहिए। ये टारगेट आपका भी हो सकता है और उसकी जिम्मेदारी हमारे पास होनी चाहिए। वो जिम्मेदारी भी हमको लेकर काम करना पड़ेगा। सातवीं चीज होती है अपलाइन की काउंसलिंग। अगर टीम हमारी है तो टीम के अंदर हमारी अपलाइन की काउंसलिंग कैसे हो, हम अपलाइन के माध्यम से कैसे काउंसलिंग हमारी टीम में करवा सकते हैं जिससे हमारी टीम के अंदर अपलाइन थर्ड पार्टी का काम कर सकता है, किस प्रकार से हमारी टीम को नॉलेज मिल सकता है। तो वो काउंसलिंग करने की जिम्मेदारी आपके पास होनी चाहिए। अगर अपलाइन खुद नहीं करे तो आप अपलाइन बन जाइए और आप अपने सीनियर की काउंसलिंग अपनी टीम में करवा लीजिए। वो जिम्मेदारी भी दोस्त आपको लेनी पड़ेगी, तब जाके हम लोग बिजनेस को बहुत बड़ा रूप दे सकते हैं। 8वीं चीज होती है टूल्स की सुविधा। आज हमारे ज्यादातर हमारी टीम में क्या हो रहा है, हमारी टीम के अंदर आज 90% से 95% लोग बिना टूल्स के साथ काम कर रहे हैं। अगर हम लोग बिजनेस को बड़ा रूप देना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं हमारी टीम नॉलेज के साथ काम करे, हमारी टीम एजुकेशन के साथ काम करे, दोस्त हमारी टीम के अंदर लोगों को टूल्स की सुविधा हमको देनी पड़ेगी। अगर आपकी टीम के अंदर टूल्स की सुविधा हो जाएगी तो दोस्त आपके टूल्स के लोग इस्तेमाल करेंगे वो, और टूल्स के साथ काम करेंगे तो 100% रिजल्ट आएगा। तो वो जिम्मेदारी भी आपके पास होनी चाहिए कि हम टूल्स अपनी टीम के अंदर टूल्स की व्यवस्था करवाएं और टूल्स टीम को दिलवाएं ताकि बड़ा काम हम लोग कर सकते हैं। 10वां चीज होती है बिजनेस का माहौल। अगर हमारी टीम अच्छी है तो टीम को एक अच्छा माहौल देना पड़ेगा आपको। जैसे आज कोरोना काल चल रहा है तो आज यूनिक एजुकेशन सिस्टम ने पूरे हिंदुस्तान के लोगों के लिए मीटिंग के लिए एक शानदार माहौल बनाया है, और उस यूनिक एजुकेशन सिस्टम को देख के हमने भी हमारी टीम के लिए एक माहौल तैयार किया है, एक जूम मीटिंग के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से, ताकि हमारी टीम के लोगों को सही नॉलेज मिले, हमारी टीम के लोगों को सही जानकारी मिले, हमारी टीम के लोगों को न्यूट्रल का नॉलेज मिले, हमारी टीम के लोगों को गुड डॉट का नॉलेज मिले, हमारी टीम को गामा ओरिजिनल का नॉलेज मिले, हमारी टीम को हरिशुंदरी का ट्रेनिंग मिले। तो हम लोगों ने वो माहौल दिया है, तो वही माहौल आपको भी देना पड़ेगा। मतलब एक अपने की जिम्मेदारी बनती है कि अपनी टीम को एक बिजनेस का माहौल दे ताकि टीम खुल के काम कर सके इसके ऊपर। तो दोस्त है, चौथा पॉइंट था, इसके ऊपर आपको काम करने की जरूरत है। 5वीं चीज होती है सेल्फ डिसीजन। मतलब आपका खुद का निर्णय होना चाहिए बिजनेस के अंदर। अगर मीटिंग आपने सुनी है, प्लान को आपने देखा है, प्रोडक्ट अगर आपने यूज किया है, तो दोस्त निर्णय भी आपका होना चाहिए। आज कोई भी टीचर बनता है तो निर्णय उस लड़के का होता है, अगर कोई इंजीनियर बनता है तो उसका स्वयं का निर्णय होता है, अगर किसी को डॉक्टर बनना है तो निर्णय उसका खुद का होता है, माता पिता उसका सपोर्ट करता है। मतलब किसी को वकील बनना है तो निर्णय उस बच्चे का खुद का होता है, माता पिता उसका सपोर्ट करता है। दोस्त इसी प्रकार से अगर आपने आरसीएम के अंदर डायमंड बनने का सपना अगर आपने बनाया है, वो आरसीएम करने का निर्णय भी आपका होना चाहिए। और परिवार को विश्वास दीजिए कि आप अगर मेरा सपोर्ट करते हैं, मैं 100% डायमंड की पिन लाके आपको दूंगा और महीने की 20 से 25 लाख पर मंथ की इनकम घर में आएगी। तो दोस्त माता पिता 100% आपका सपोर्ट करेंगे। दोस्त निर्णय भी आपका होना चाहिए, पड़ोसी का निर्णय नहीं होना चाहिए। निर्णय अगर आप खुद करेंगे, आपका खुद का सेल्फ डिसीजन होगा, तो दोस्त 100% हम लोग जिनमें आगे बढ़ेंगे। छठी चीज पे मैं बात करूंगा, चेंज योर लाइफ। आपके जीवन के अंदर बदलाव। अगर आपने अपने अंदर बदलाव किया तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। अगर हम लोग बदलाव नहीं करेंगे तो दोस्त बिजनेस के अंदर बड़ा ग्रोथ नहीं आएगी। कई लोग बोलते हैं सपोज जी अगर आपका एक स्टेटमेंट दीजिए, मैं बोलता हूँ आप मेरे स्टेटमेंट की आपको क्या जरूरत पड़ी? क्या सर लोग पूछते हैं कि आपको कितना आता है? मैं भैया आपको क्यों पूछ रहे हैं व्यक्ति? आपको इसलिए पूछ रहा है क्योंकि आपका हुलिया क्या है, आप लोगों से किस प्रकार से बात कर रहे हैं। एक तरफ हम लोग 1 लाख रुपए पर मंथ की इनकम लोगों से बात कर रहे हैं कि भाई तू आरसीएम कर ले, 1 से 2 साल काम करेगा तो तेरी इनकम 50,000 1 लाख रुपए का आएगी। लेकिन वो अगला व्यक्ति आपके चेहरे को देखता है, आपकी हुलिया को देखता है, वो देखता है कि पैरों में चप्पल है, शर्ट बाहर लटका हुआ है, स्नान किया हुआ नहीं है, बाल बिखरे हुए है, डायरी पेन अपने पास है नहीं, टूल्स अपने पास है नहीं, प्रोडक्ट बताने के लिए अपने पास है नहीं। तो दोस्त सवाल खड़े करता है। अगर हम लोग, क्योंकि हम लोग बिजनेसमैन हैं, आरसी में आ गए तो आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा, साफ सुथरी ड्रेस में रहना पड़ेगा, शर्ट अंदर होना चाहिए, पैरों में बूट होने चाहिए, मोजे होने चाहिए, हाथ में डायरी पेन होना चाहिए, हमारे पास बैग होना चाहिए, टूल्स होना चाहिए, उसके अंदर प्रोडक्ट होना चाहिए। मतलब आपको अपने अंदर बदलाव करना पड़ेगा। लोगों को आपके अंदर बदलाव दिखेगा तो लोग आपके ऊपर विश्वास करेंगे। तो दोस्त वो आपके बोलचाल में बदलाव होना चाहिए, आपके रहन सहन में बदलाव होना चाहिए, आपकी चाल चल में बदलाव होना चाहिए, आपके रिलेशन के अंदर बदलाव होना चाहिए। जब हर चीज के अंदर बदलाव आएगा तो दोस्त लोग आपके ऊपर विश्वास करेंगे और आपके साथ काम करेंगे और काम करने का निर्णय लेंगे।
उसके ऊपर आपको काम करने की जरूरत है। साथ ही चीज होती है कंफर्ट जोन को तोड़ना। कई लोगों के पास क्या होता है, जो वर्तमान को जो काम होता है, जैसे मजदूरी उसके पास है, या खेती का काम उसके पास है, छोटी मोटी नौकरी उसके पास है, छोटा मोटा व्यापार उसके पास है, दोस्त वो उससे बाहर निकलना नहीं चाहते। वो पार्ट टाइम के अंदर वो 5 से 10 हजार आश्रम से चाहते हैं। दोस्त, जब आपके वर्तमान काम के बराबर जब आपकी इनकम खड़ी हो जाती है, तो उस समय दोस्त आपको कंफर्ट जोन से बाहर जाके आपको मेन वरीयता ऊपर आश्रम को लेकर आना पड़ेगा और फुल ताकत के साथ आपको काम करना पड़ेगा। मतलब जब तक आप अपनी सोच को बड़ा नहीं करेंगे, जब तक अपने कंफर्ट जोन को तोड़ेंगे नहीं दोस्त, आप बहुत बड़ा व्यापार खड़ा नहीं कर सकते। अपने सोच को बहुत बड़ा करना पड़ेगा और आपको विश्वास करना पड़ेगा। जब इंडिया के अंदर जब लाखों लोग आश्रम में कामयाब हो सकते हैं, तो हम भी कामयाब हो सकते हैं। जब लाखों लोगों के सपने पूरे हो सकते हैं, तो हमारा सपना भी पूरा हो सकता है। तो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के देखिए। आप कुएं के मेंढक बन के मत रहिए। आप उस कुएं से बाहर निकल के देखिए दुनिया कितनी बड़ी है। दुनिया के अंदर हवाईजहाज है हमारे लिए बने हुए हैं, दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी बिल्डिंग है वो हमारे लिए बनी हुई है, दुनिया के अंदर जितनी भी सुख सुविधा है वो एक इंसान के लिए बनी हुई है। लेकिन दोस्त वो हमारे लिए है, और वो सारी सुख सुविधाएं तभी आपको मिलेगी जब अपने जोन को तोड़ के आप बाहर निकलेंगे और बड़ी सोच के साथ काम करेंगे। तब जाके दोस्त हम लोग बहुत बड़ी कामयाबी की ओर जा सकते हैं। 8 चीज बताना चाहूंगा। एक्शन करना पड़ेगा आपको इसके अंदर। अपने नॉलेज भी है, सब कुछ हमने गोल बना लिया, सपना बना लिया, सब कुछ कर लिया, दोस्त एक्शन नहीं करेंगे तो कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है सर। एक्शन सर दो तरह का होता है, एक नॉर्मल एक्शन होता है और एक विशेष एक्शन होता है। मैं दोनों चीजों में बात करता हूँ। नॉर्मल एक्शन किसको बोलते हैं? नॉर्मल एक्शन ये होता है हम 10 से 5 की या तो नौकरी करें, या हम लोग खेती का काम करें, या फिर हम लोग मजदूरी का काम करें। अगर तीनों काम करेंगे दोस्त, हमारे ऊपर एक ठप्पा लगेगा जिसको बोलते हैं असफलता, और वो ठप्पा ऑलरेडी हमारे ऊपर लगा हुआ है। जिन लोगों ने नौकरी को वरीयता दी है, जिन लोगों ने खेती को वरीयता दी है, जिन लोगों ने फुल टाइम मजदूरी को दी है दोस्त, उनके ऊपर असफलता का ठप्पा लगा है। मैं ये नहीं कहता कि इन काम को छोड़ना चाहिए दोस्त, नौकरी कीजिए, खेती भी कीजिए, मजदूरी भी कीजिए, लेकिन पार्ट टाइम के अंदर एक नया सिस्टम खड़ा कीजिए। आश्रम को एक पार्ट टाइम दे सकता है और एक समय ऐसा आएगा कि वो पार्ट टाइम आपका फुल टाइम कब बन जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा, और आप सफलता की ओर जा सकते हैं। और इन जो व्यक्ति नौकरी खेती मजदूरी करते हैं उसको बोलते हैं एक्टिव इनकम। जब तक आप काम करेंगे तब तक पैसा आएगा, और जिस दिन हमने काम करना बंद कर दिया उस दिन पैसा आना बंद हो जाएगा। उसको बोलते हैं एक्टिव इनकम, जिसको बोलते हैं असफल इनकम। हम लोग असफल कहलाएंगे। और पैसिव इनकम इसको बोलते हैं, जो अगर हम लोग पैसिव इनकम चाहते हैं और आश्रम में एक व्यापार है, अगर आश्रम के अंदर व्यापार के अंदर कामयाब इंसान होना चाहते हैं, दोस्त आपको सुबह मॉर्निंग में 5 बजे से शुरुआत कीजिए। आप घर से सुबह 5 बज के तैयार होके आप घर से बाहर निकल जाइए और रात को 10 बजे तक लगातार काम कीजिए। अगर 5 से 10 आप काम करेंगे तो दोस्त व्यापार बड़ा हो जाएगा, आपकी टीम बड़ी हो जाएगी, आपका नेटवर्क डेवलप हो जाएगा। तो दोस्त आने वाले 5 साल अगर आपने एक्टिव होकर अगर आपने काम कर लिया तो दोस्त वही एक्टिव इनकम आपकी पैसिव इनकम में कन्वर्ट हो जाएगी। और जिस दिन आपकी इनकम पैसिव इनकम में कन्वर्ट हो गई, और पैसिव इनकम उसको बोलते हैं हम काम करेंगे तो भी पैसा आएगा और काम नहीं करेंगे तो भी पैसा आएगा। अगर दुनिया में रहेंगे तो भी पैसा आएगा, अगर हम लोग दुनिया में नहीं रहेंगे तो भी पैसा आएगा। आपकी आने वाली 7 पीढ़ियों तक वो पैसिव इनकम आपके परिवार में खड़ी हो सकती है। तो दोस्त अगर आप सीरियस पैसिव इनकम चाहते हैं तो दोस्त एक निर्णय ले ले, 5 से 10 का काम करना शुरू कर दे, लोगों को दिखना बंद हो जाए, आप फील्ड के अंदर माहौल में रहे, तो आप बहुत बड़ी कामयाबी की ओर जा सकते हैं। निर्णय आपको करना है कि आप 5 से 10 काम करना चाहिए या 10 से 5 वाला काम करना चाहिए, वो निर्णय आपको करना है दोस्त। इसके अंदर आगे मैं बात करूंगा नॉलेज के साथ। अगर हमारे पास प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं है, अगर हमारे पास बेसिक का नॉलेज नहीं है, अगर हमारे पास कोर का नॉलेज नहीं है, अगर हमारे प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं है, अगर हमारे पास टूल्स का नॉलेज नहीं है, अगर हमारे पास कंपनी का नॉलेज नहीं है, अगर हमारे पास अपलाइन का नॉलेज नहीं है, दोस्त आप फील्ड में काम मत कीजिए। बिना नॉलेज काम करेंगे दोस्त रिजल्ट 0 आएगा। मतलब आपका 100% नॉलेज आपके पास होना चाहिए और एक्शन भी आपका 100% होना चाहिए। अगर नॉलेज भी 100% होगा और अगर एक्शन भी आपका 100% होगा तो रिजल्ट पर भी दोस्त आपका 100% आएगा। तो बिना नॉलेज आप काम मत कीजिए। और नॉलेज के लिए जो मीटिंग आपके लिए शानदार है, बुक आपके लिए शानदार है, कोड का नॉलेज आप लीजिए, अपने से आप नॉलेज लीजिए, टूल्स के माध्यम से नॉलेज लीजिए, वीडियो के माध्यम से नॉलेज लीजिए, वहां से नॉलेज लेके फील्ड में काम कीजिए दोस्त। 100% आपके जीवन में बहुत बड़ी सफलता आ सकती है। तो उस नॉलेज के साथ आपको काम करने की जरूरत है दोस्त। आगे मैं बात करूंगा सेल के ऊपर, क्योंकि आश्रम में प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट के ऊपर हमें बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होता है। तो इसके अंदर
2 से 3 तरह की सेल होती है। सबसे पहला होता है हमारा खुद की पर्सनल आईडी के ऊपर बिजनेस वॉल्यूम जनरेट करना। अगर पर्सनल आईडी के ऊपर हम लोग बिजनेस जनरेट करेंगे तो हमारे बिजनेस वो सेल काउंट होगा, तो वो आपका बिजनेस काउंट होगा, तो आपको इनकम आएगी। अगर हमारी टीम के अंदर लोगों को ज्वाइन करवाएंगे तो वो प्रोडक्ट यूज करेंगे तो आपका प्रोडक्ट सेल होता है, उससे हमारा बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होगा। तीसरी होती है जो थर्ड पार्टी, जो हमारे पड़ोसी लोग होते हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं, जो हमारे जानकार लोग होते हैं, उनको प्रोडक्ट की सेल करना। उस सेल करने से हमारा बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होगा, उस बिजनेस वॉल्यूम से हमारे पास इनकम आएगी। जब तक हमारा प्रोडक्ट सेल नहीं होगा, चाहे आप पर्सनल आईडी के ऊपर सेल कीजिए, चाहे आप पड़ोसी लोगों को प्रोडक्ट दीजिए, चाहे टीम के माध्यम से सेल हो, जब तक वॉल्यूम जनरेट नहीं होगा तब तक बड़ी इनकम नहीं आएगी। और दोस्त सेल के ऊपर काम करना है और बहुत बड़ी सेल पे काम करेंगे तो बहुत बड़ा रिजल्ट हम लोग खड़ा कर सकते हैं, तो उसके ऊपर हमें काम करने की जरूरत है। और दोस्त 11 चीज होती है ट्रेनिंग। ये ट्रेनिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है। मतलब आप प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लीजिए, आप प्लान की ट्रेनिंग लीजिए, आप गुड डॉट की ट्रेनिंग लीजिए, आप न्यूट्रीचार्ज की ट्रेनिंग लीजिए, आप हरी सोनी की ट्रेनिंग लीजिए, आप न्यूट्रीचार्ज की ट्रेनिंग लीजिए। मतलब हर चीज की आपको ट्रेनिंग की जरूरत है। लीडरशिप ट्रेनिंग वर्कशॉप की आपको जरूरत है, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम की आपको जरूरत है, आपको सेमिनार की जरूरत है। और ट्रेनिंगों से व्यक्ति कामयाब व्यक्ति तैयार होता है, ट्रेनिंगों से कमांडो तैयार हो सकता है। लोग ट्रेनिंगों से लोग आत्मघाती तैयार कर लेते हैं, लोग ट्रेनिंगों से लोग मरने के लिए तैयार कर लेते हैं। तो दोस्त हम कामयाब व्यक्ति तैयार क्यों नहीं कर सकते ट्रेनिंगों के माध्यम से? तो ट्रेनिंग में बहुत बड़ा पावर होता है। आप ट्रेनिंगों पर विशेष ध्यान दीजिए। अगर हम लोग ट्रेनिंगों पे काम करेंगे दोस्त बहुत बड़ी कामयाबी की ओर आप जा सकते हैं। तो हमें ट्रेनिंग पे काम करने की जरूरत है, इसके ऊपर हमको काम करना है इसके अंदर। और 12वीं चीज होती है बिजनेस पार्टनर। हमारे खुद बिजनेस आश्रम के बिजनेस के पार्टनर है जिसके ऊपर हमें काम कर सकते हैं। जैसे न्यूट्रीचार्ज है, बहुत पावरफुल प्रोडक्ट हमारे लिए है, हिंदुस्तान के हर घर की जरूरत है। अगर हमारे पास न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट हमारे पास है, न्यूट्रीचार्ज के टूल्स अगर हमारे पास है, न्यूट्रीचार्ज का बॉडी स्कैनर अगर हमारे पास है, अगर हम लोग प्रोडक्ट के साथ, बॉडी स्कैनर के साथ, अगर टूल्स के साथ, अगर हिंदुस्तान के अगर हर घर घर में अगर जाएंगे दोस्त, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आपका हाथ कभी खाली नहीं आएगा। 100% वॉल्यूम जनरेट होगा और बिजनेस खड़ा होगा। तो न्यूट्रीचार्ज के लगभग 21 से 22 प्रोडक्ट हमारे पास है। इन प्रोडक्ट में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और आज आश्रम के अंदर न्यूट्रीचार्ज का बहुत बड़ा योगदान है। अभी जैसे न्यूट्रीचार्ज का प्रोग्राम हुआ था, उन्होंने बताया पिछले महीने के अंदर आश्रम का जितना भी टर्नओवर था, उस टर्नओवर के अंदर 26% मतलब 26% की हिस्सेदारी न्यूट्रीचार्ज की थी। और इतना बड़ा वॉल्यूम जनरेट हुआ था। तो आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं, इसके ऊपर बहुत बड़ा काम कर सकते हैं न्यूट्रीचार्ज के ऊपर। इसके ऑफर भी जबरदस्त है, जो मैं आगे बात करूंगा डिस्प्ले वॉल के ऊपर, कितने जबरदस्त इन्होंने ऑफर दिए हैं। तो बेनिफिट भी जबरदस्त है। मतलब एमआरपी सेलिंग प्राइस के ऊपर भी 25% का मार्जिन है इसके अंदर। बिजनेस वॉल्यूम भी 75% का मार्जिन मिलता है इसके अंदर। बहुत बड़ा काम कर सकते हैं न्यूट्रीचार्ज के ऊपर। ये अपना बिजनेस पार्टनर है, इसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। सेकंड बात करूंगा हरीश इंजीनियरिंग की। मतलब गजब का प्रोडक्ट है, हिंदुस्तान की 70% जनसंख्या खेती के ऊपर काम करती है और किसानों के ऊपर बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। गजब के प्रोडक्ट है और जबरदस्त रिजल्ट है इसका। अगर नॉलेज लेके अगर हरीश संजीवनी के ऊपर हम लोग काम करते हैं तो मैं दोस्त गारंटी के साथ कर सकता हूँ बहुत बड़ा वॉल्यूम जनरेट कर सकते हैं हम लोग। हरीश संजीवनी में रात को एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता, 2 दिन पहले हमने भी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाया था। रात को उस ऑफर की जानकारी आपको मिली थी। जितना न्यूट्रीचार्ज ने ऑफर दिया वैसा का वैसा ऑफर इन्होंने भी दे दिया। तो अभी मैं डिस्प्ले वॉल के ऊपर बात करूंगा, इसके ऊपर मैं फोकस करूंगा आपके ऊपर। तो आप हरीश संजीवनी के ऊपर बहुत बड़ा काम कर सकते हैं और ये लाखों नहीं करोड़ों का व्यापार खड़ा कर सकते हैं आप अपनी टीम के अंदर। तो इसकी नॉलेज के साथ काम करेंगे तो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। हिंदुस्तान की कोई भी बड़ी पिन, डायमंड पिन को भी हम छू सकते हैं इस प्रोडक्ट के माध्यम से। तो बहुत बड़ा हम लोग काम कर सकते हैं इसके ऊपर। तीसरी चीज होती है गामा ओरिजिनल। ये गामा ओरिजिनल इतना पावरफुल प्रोडक्ट है दोस्त, मतलब ऐसा शरीर के अंदर ऐसा कोई रोग नहीं जिसको ठीक नहीं कर सकता है। लेकिन अगर आप कंटिन्यू इस प्रोडक्ट को लेंगे तो आपके शरीर में कोई तरह का रोग आएगा ही नहीं। मतलब कहते हैं पानी से पहले पहाड़ को बांध ले, मतलब वो चीज है गामा ओरिजिनल। मतलब शरीर के अंदर हर स्वास्थ्य के लिए हर चीज पे काम करता है इसके अंदर। मतलब इसके अंदर सारे बेनिफिट इसमें लिखे हुए, तरह तरह के बेनिफिट है। तरह तरह के बेनिफिट अगर आप इसके ऊपर काम करेंगे बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है, जबरदस्त प्रोडक्ट है इसके अंदर। और अभी FSSAI ने इसको सर्टिफाइड कर दिया है, तो क्लिनिकल प्रूवन भी प्रोडक्ट हो गया। इतना पावरफुल प्रोडक्ट हमारे पास है। और एक प्रोडक्ट है हेल्थ गार्ड, इसका प्रोडक्ट है, मतलब ये बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है। मतलब किसी घर में अगर आश्रम को लेकर एंट्री मारनी आपको, अगर हेल्थ गार्ड प्रोडक्ट अगर आपके पास है तो आप किसी के घर में एंट्री मार सकते हो। अगर आप सुबह और शाम को लोगों के घर पे जाते हैं, हर घर में रोटी बनती है, 4 रोटी हेल्थ गार्ड ऑयल के अंदर चूर के गुड़ डाल के खिला दो उसके परिवार को, वो प्रोडक्ट सेट हो गया आपका वहां पे।
मतलब बहुत पावरफुल प्रोडक्ट है, इसके ऊपर आपको बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, मतलब शानदार प्रोडक्ट है। ये बिजनेस पार्टनर हमारा है और आरसीएम के अंदर मतलब 40% से ज्यादा बिजनेस इसका होता है साहब, इतना पावरफुल प्रोडक्ट हमारे पास है, तो हम लोग बहुत बड़ा काम कर सकते हैं इसके ऊपर। चौथी चीज मैं बात करूंगा गुड डॉट, इतना पावरफुल प्रोडक्ट है। आज पूरे हिंदुस्तान की अगर बात करें हम लोग, आज हम लोग राजस्थान में रहते हैं, कुछ हमारे गुजरात के साथी है और ये हरियाणा है, 2-3 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे लगभग 60 से 70% वेजिटेरियन लोग होते हैं और यहाँ पे 30% लोग नॉन वेजिटेरियन है। तो यहाँ पे चलन थोड़ा कम है, हमारे दिमाग के अंदर वेजिटेरियन प्रोडक्ट होते हुए भी हमारे दिमाग के अंदर एक साइकोलॉजी सेट हो जाती है। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर ऑल ओवर इंडिया की बात करता हूं मैं, तो 76% लोग नॉन वेज यूज लेते हैं। अगर पूरे इंडिया लेवल पे अगर हम लोग इस प्रोडक्ट के ऊपर काम करें तो दोस्त बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए, बहुत बड़ा व्यापार खड़ा कर सकते हैं। मतलब इतना पावरफुल प्रोडक्ट है, मतलब इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा जबरदस्त है, कैल्शियम की मात्रा जबरदस्त है, आयरन की मात्रा जबरदस्त है, इसके अंदर ट्रांसफैट इसके अंदर 0 है, कोलेस्ट्रॉल इसके अंदर 0 है, बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है। मतलब इसके ऊपर बहुत बड़ा काम हम लोग कर सकते हैं, मतलब कमाल का प्रोडक्ट है ये, इसके ऊपर बहुत बड़ा काम करके हम बहुत बड़ी कामयाबी की ओर जा सकते हैं। 5 बात करूंगा लिंक पेन, अभी बीच के अंदर एक ऑफर आया था इसके अंदर, मतलब इसके ऊपर एक टारगेट दिए थे, इसके अंदर 20% प्लस बिजनेस वॉल्यूम हम लोग कर सकते हैं इसके अंदर। तो लिंक पेन भी जबरदस्त प्रोडक्ट है, ये भी हमारा आरसीएम का एक ब्रांड पार्टनर है, इसके ऊपर भी हम लोग बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और पैट्रीज के जैसे बर्तन है हमारे घर के अंदर, मतलब ये भी हमारा एक ब्रांड पार्टनर है, इसके ऊपर भी बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। मतलब एक नॉलेज के, अगर नॉलेज है इन प्रोडक्ट का और नॉलेज के साथ काम करेंगे तो 100% हमारा बिजनेस चलेगा साहब। तो ये चीज है इसके अंदर। और लास्ट में बात करूंगा मैं डिस्प्ले वॉल की, तो उसके बाद में मैं मीटिंग खत्म करूंगा। डिस्प्ले वॉल बहुत ही पावरफुल है, अभी जैसे न्यूट्रीचार्ज का ऑफर आया था हमारे बीच के अंदर, मैं उस ऑफर के ऊपर चलता हूं ताकि समय खराब नहीं करेंगे। ये ऑफर हमारे पास है, जैसे आज कोई नया व्यक्ति ज्वाइन होता है, आज कोई व्यक्ति मान लो किसी कारणवश वो डिस्प्ले वॉल नहीं लेता है और नया व्यक्ति ज्वाइन है, वो 1000-2000 से ज्यादा सामान लेना नहीं चाहता है, तो दोस्त अगर उसको हम लोग 700 बिजनेस वॉल्यूम का भी न्यूट्रीचार्ज अगर उनको दिलवाए, हम लोग 1000 का न्यूट्रीचार्ज दिलवा दे और 1000 आरसीएम का सामान दिलवा दो, अगर 700 बिजनेस वॉल्यूम भी वो करता है और जनवरी, फरवरी और मार्च और 3 महीने अगर उस प्रोडक्ट को मेंटेन कर लेता है, तो दोस्त दिसंबर के बाद में जनवरी के अंदर एक लकी ड्रॉ में उसका नाम जाएगा और उस लकी ड्रॉ के अंदर उसको कार आ सकती है उसके जीवन के अंदर, जिसके अंदर 20 बाइक है, 20 मोटरसाइकिल भी उसको मिल सकती है और 30 मोबाइल उसको मिल सकता है, 30 मोबाइल का भी लकी ड्रॉ है। मतलब बहुत बड़ा डबल बेनिफिट है। मतलब 700 बिजनेस वॉल्यूम को 6 महीने मेंटेन करते हैं तो 700 रुपए का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा उसको। उसके अलावा उसका लकी ड्रॉ में नाम भी जाएगा, जहाँ पे कार खुलने के भी चांस है, जहाँ पे बाइक खुलने के भी चांस है और जहाँ पे मोबाइल खुलने के भी चांस है। मतलब उसके बाद में अगर हम लोग लगातार 6 महीने तक 1500 बिजनेस वॉल्यूम को मेंटेन करते हैं तो लकी ड्रॉ में तो सबके अंदर नाम जाएगा, चाहे वो 50,000 करेगा, चाहे 25,000 करे, चाहे 10,000 करे, 5,000, लकी ड्रॉ में सब जगह वो शामिल होगा। लेकिन साथ में 6 महीने तक 1500 वॉल्यूम अगर आप मेंटेन करते हैं तो 1500 का सामान आश्रम से मिलेगा और 1500 रुपए का सामान न्यूट्रीचार्ज से मिलेगा। अगर वो 3,000 हर महीने करता है, 6 महीने करता है मेंटेन, तो 3,000 सामान आश्रम का मिलेगा और 3,000 का सामान न्यूट्रीचार्ज का मिलेगा। अगर 5,000 वॉल्यूम को 6 महीने मेंटेन करता है तो 5,000 सामान आरसीएम का मिलेगा और 5,000 सामान न्यूट्रीचार्ज का मिलेगा। अगर हम 10,000 वॉल्यूम को मेंटेन करता है 6 महीने के लिए तो 10,000 का सामान आरसीएम का भी मिलेगा और 10,000 का सामान न्यूट्रीचार्ज का भी मिलेगा। अगर हम लोग 25,000 वॉल्यूम को 6 महीने मेंटेन करते हैं तो 25,000 आरसीएम का सामान उसको फ्री मिलेगा और 25,000 का सामान न्यूट्रीचार्ज का भी ले सकते हैं। अगर न्यूट्रीचार्ज का प्रोडक्ट नहीं लेते हैं तो 25,000 रुपए का मोबाइल आपको मिलेगा, जो अप्रैल महीने के अंदर सैमसंग का जो भी 25,000 की आसपास की रेंज का जो मोबाइल होगा वो मोबाइल आपको कंपनी अवेलेबल करवाएगी। गजब का ऑफर है। और अगर 6 महीने अगर तक हम लोग 50,000 बिजनेस वॉल्यूम को अगर मेंटेन करते हैं न्यूट्रीचार्ज से तो 50,000 वॉल्यूम 50,000 रुपए का सामान फ्री मिलेगा आरसीएम का और 50,000 रुपए का न्यूट्रीचार्ज का सामान भी ले सकते हैं और 50,000 रुपए का लेनोवो का टैबलेट मतलब एक लैपटॉप ले सकते हैं। दोनों चॉइस हमारे पास है। तो 1 लाख रुपए का बेनिफिट यहाँ पे होता है। तो दोस्त ये है न्यूट्रीचार्ज का ऑफर। तो इसके ऊपर बहुत बड़ा काम किया जा सकता है, इसके ऊपर काम कर सकते हैं इसके अंदर। और अब मैं बात करूंगा हरी संजीवनी की, जो रात को ऑफर आया था हरी संजीवनी का, उस ऑफर की मैं बात करता हूँ। इसके अंदर मतलब गजब के ऑफर है इसके अंदर है। इसके अंदर 5 से 6 क्वालिटी इसमें बनाई है उन्होंने। एक स्वस्थ क्रांति ब्रॉन्ज का दिया है, एक स्वस्थ क्रांति सिल्वर है, स्वस्थ क्रांति गोल्ड है
स्वस्थ क्रांति प्लेटिनम है, स्वस्थ क्रांति डायमंड है और स्वस्थ क्रांति स्टार डायमंड है इसके अंदर। तो टोटल बेनिफिट आपको 3,000 से शुरू होता है जो 2 लाख तक होता है। वो कैसे मिलता है उसकी बात कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले यह होता है, अगर हम लोग 1500 बिजनेस वॉल्यूम हर महीने करते हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 6 महीने तक अगर हम लोग 1500 बिजनेस वॉल्यूम का हरी संजीवनी का पैकेट खरीदते हैं, तो दोस्त आपको 1500 रुपए का हरी संजीवनी का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा और 1500 रुपए का आश्रम का सामान फ्री मिलेगा। लेकिन यहाँ पे बेनिफिट ये है, हरी संजीवनी ने एक अच्छा मौका ये दिया है, इसमें कंपनी ने बाउंडेशन नहीं किया। अगर हम लोग अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने के अंदर अगर एक साथ भी अगर हम लोग 4,500 वॉल्यूम कर लेते हैं, अगर एक महीने अगर नहीं करते हैं, अगर अक्टूबर चूक गए, आप नवंबर भी चूक गए, अगर दिसंबर के अंदर भी आपने 4,500 वॉल्यूम कर लिया, तो दोस्त इसके अंदर आप शामिल रहेंगे। अगर दिसंबर में भी नहीं करते हैं तो दोस्त फिर इसका बेनिफिट आप नहीं उठा सकते हैं। 3 महीने का टाइम आपने कंपनी ने दिया है, 4,500 वॉल्यूम आपको 3 महीने, फर्स्ट 3 महीने में करने हैं और 4,500 वॉल्यूम भी आपको जनवरी, फरवरी, मार्च में, चाहे तो आप 1 महीने में कर ले, चाहे आप 2 महीने मिला के कर ले, चाहे आप 3 महीने मिला के कर ले। तो दोस्त उसके अंदर 1500 रुपए का आश्रम का सामान फ्री मिलेगा और 1500 रुपए का मतलब ड्यूटी आपको हरी संजीवनी का सामान फ्री मिलेगा। तो 3,000 रुपए का बेनिफिट है। मैं एक उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूं। जैसे उदाहरण के तौर पे आप जैसे डायमंड क्लब भी हम लोग मेंटेन करते हैं। देखो फायदा क्या क्या मैं बताता हूं आपको। 1500 बिजनेस वॉल्यूम का आप न्यूट्री चार्ज ले लिया आपने, 1500 बिजनेस वॉल्यूम का आपने हरी संजीवनी ले लिया, तो आपका टोटल वॉल्यूम हो गया 3,000। 1500 रुपए का सामान अगर आप ले लेते हैं गुड डॉट का, लगभग एवरेज लगभग 1,000 बिजनेस वॉल्यूम कर लो आप उसके अंदर, तो आपका बिजनेस वॉल्यूम हो गया 4,000 और 1,000 का सामान आप आरसीएम का ले लो तो आपका वॉल्यूम हो गया 5,000। अब 5,000 वॉल्यूम आपका डायमंड क्लब हो गया। 7 महीने में आपको क्या मिलेगा? 7 महीने आपको यह मिलेगा कि 3,000 रुपए का सामान हरी संजीवनी की तरफ से मिलेगा, जो 1500 रुपये आरसीएम का होगा और 1500 रुपये का हरी संजीवनी का होगा। 3,000 का तो यह बेनिफिट हो गया। 1500 रुपये का हरी आपको न्यूट्रीचार्ज का प्रोडक्ट मिलेगा और 1500 रुपये आरसीएम का मिलेगा, तो आपका बेनिफिट हो गया 6,000 का। फिर बाद में 2,000 का सामान जो गुड डॉट आपने लिया है और जो आरसीएम का प्रोडक्ट आपने लिया है, 2,000 का सामान वो मिलेगा, तो होगा 6 + 2 हो गए 8,000 और 1,000 का डिस्प्ले वॉल का आपको वो मिलेगा इसका गुड डॉट की तरफ से। आपको जो आपके डिस्प्ले वॉल के अंदर खड़ी करने के लिए एक वॉल मिलेगी आपको, जहाँ पे डिस्प्ले वॉल के अंदर खड़ी कर सकते हैं, उसके अंदर जहाँ पे प्रोडक्ट रखने की आपको सुविधा मिलेगी, वो रैक मिलेगी आपको। तो 9,000 का फायदा आप कमाल का हो सकता है। 5,000 वॉल्यूम के ऊपर आप हर महीने मतलब 7 महीने में 9,000 का सामान फ्री ले सकते हैं सब। इतना गजब का ऑफर हमारे पास है। तो उसी प्रकार से 5,000 वॉल्यूम करेंगे तो 5,000 आरसीएम का फ्री मिलेगा, 5,000 हरी संजीवनी का फ्री मिलेगा। अगर हम लोग 10,000 का 6 महीने मेंटेन करते हैं तो 10,000 आरसीएम का सामान मिलेगा, 10,000 हरी संजीवनी का सामान मिलेगा। अगर हम लोग 50,000 वॉल्यूम का 25,000 वॉल्यूम तो 25,000 आरसीएम का सामान मिलेगा और 25,000 भी आपको गुड डॉट का सामान मिलेगा, इसका हरी संजीवनी का मिलेगा दोस्त। अगर हम लोग 50,000 और 50,000 भी आपको हरी संजीवनी का प्रोडक्ट मिलेगा फ्री के अंदर। और लास्ट का है 1 लाख का। 1 लाख अगर हम लोग आरसीएम का 1 लाख मेंटेन करते हैं 6 महीने तक, तो 1 लाख आरसीएम का सामान मिलेगा और दोस्त 1 लाख का हरी संजीवनी का प्रोडक्ट मिलेगा, तो 2 लाख का बेनिफिट आपको मिल सकता है। मतलब आरसीएम के इतिहास का सबसे बड़ा बेनिफिट आपके सामने है। और इसकी लास्ट क्लोजिंग है 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर के बाद में आपको मौका नहीं मिलेगा। मतलब आपको बहुत बड़ा मौका है, आप डिस्प्ले वॉल पे बहुत बड़ा काम कर सकते हैं और ये सारे बेनिफिट आप उसको उठा सकते हैं। तो इसके ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं दोस्त। इस मौके को आपको बुलाना है बहुत बड़े रूप के अंदर। तो आप लोगों ने ये इसके अंदर दिया हुआ, इसके अंदर मुफ्त में मिलने वाले प्रोडक्ट डिजिटल कूपन ऑनलाइन मिलेगा। इसके अंदर आपको एक ऑनलाइन कूपन मिलेगा, उसके माध्यम से आप पीयूसी वर्ड से, वंडरवर्ड से, वंडरवर्ड क्यूब से आप प्रोडक्ट ले सकते हैं इसके अंदर। तो ये सारी जानकारी आपको इसके अंदर मिल चुकी है, तो इसके ऊपर बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो दोस्त आप लोगों ने समय दिया, थैंक यू, धन्यवाद आप सभी लोगों का इसके अंदर। और अब मैं आगे बात करूंगा। इसके अंदर हम लोग बात करेंगे आगे अपने जो सीनियर साथी जो जुड़े हुए हम लोगों से, मैं उन सभी सीनियर साथियों से आप लोगों से रूबरू करूंगा कि आप लोगों ने समय दिया मेरे को और सुना आप लोगों ने।
मैं समझता हूँ आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा आज का प्रोग्राम। तो सबसे पहले मैं इन्वाइट करना चाहूंगा आदरणीय श्री महासिंह निर्वाण सर को। महासिंह जी सर आपका प्रोग्राम में आइए हैं। महासिंह जी सर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? महासिंह निर्वाण सर। सर अपने मोबाइल को अनम्यूट कीजिए। महासिंह जी सर अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप तो अब मैं इन्वाइट कर लेता हूँ मैं अरविंद सिंह जी दुग्गल सर को। अरविंद आवाज सुन पा रहे हैं आप? अरविंद सिंह जी सर मोबाइल अनम्यूट नहीं हो रहा है, क्या कारण है? हेलो अरविंद सिंह जी सर मेरी आवाज पहुंच गई आपके पास? तो आवाज आ रही सर? हो रहा है इनका। मेरी आवाज आ रही है सर? जैसे हम हो गया सर, आवाज आ रही क्या मेरी सर? सुमेर जी, सतु जी, आवाज आ रही सर? सर की हेलो हेलो सर, हाँ बोलिए। वेलकम सर। आवाज आ गई सर? थैंक यू सर। सर जयसिंह सर बहुत ही शानदार सर, बहुत बहुत बधाई सर आपको। जो बारीकी से आज जो ज्ञान दिया है सर, ये हमारी टीम के लिए, आप सब के लिए बहुत बढ़िया काम की बात है। और ऐसे ही ट्रेनिंग की अपने को जरूरत थी सर। जो आज अपने बात की है, नो डाउट पॉइंट टू पॉइंट बात हुई है और सारे पॉइंटों को आपने पकड़ लिया है। एक भी बिंदु ऐसा नहीं रहा। ट्रेनिंग की ट्रेनिंग हो गई सर, मोटिवेशन का मोटिवेशन हो गया। और जो बातें वास्तव में जरूरत है और समय को देखते हुए, अभी समय की जो नजाकत है, जो अक्टूबर महीना हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज का महीना है सर। टाइम एक एक दिन, एक एक पल हमारे हाथ से जा रहा है और इसमें जो काम नहीं करेगा वो बहुत बड़ा पछताएगा। तो निश्चित रूप से आपने जो बताया है, हमें एक एक पॉइंट पे खड़े रहेंगे और मैं पूरा विश्वास दिला रहा हूँ कि ये अब रात को नींद भी नहीं आएगी सर। ये जो अपना टारगेट है अचीव करने हैं, तो आरसीएम के इतिहास में, 20 सालों के इतिहास में ये जो धमाका हो रहा है, नो डाउट ये दीपावली का शानदार बोनस है और शानदार बड़ा टारगेट इसलिए लगे हुए हैं। एक बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जिस ढंग से बारीकियों से ज्ञान दिया है और बहुत ही बढ़िया वेल प्लान और वेल सिस्टम है सर। थैंक यू सर। जय हिंद, जय आरसीएम सर। थैंक यू धन्यवाद सर। महासिंह जी हमारे बीच में है सर। महासिंह जी निर्वाण सर, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? सर मोबाइल को अनम्यूट कीजिए सर। महासिंह जी सर मेरी आवाज नहीं आ रही है आपके पास? माइक ऑन करो सर अपना। माइक ऑन नहीं हो रहा सर का। सर का माइक ऑन नहीं हो रहा है। महासिंह जी हाँ जी सर। हाँ सर, अब आई रही है। हाँ जी सर। आरसीएम सर, आज जबरदस्त ट्रेनिंग मिली सर। सत्तू जी पवार साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही गजब तरीके से आपने एक एक चीज को छुआ है और मैंने सारी चीजें नोट की है कि बहुत बढ़िया तरीके से आपने ड्रीम्स के बारे में बताया, गोल के बारे में बताया, कार्य योजना में 6 बेसिक कार्डिनल रूल्स के बारे में बताया, जिम्मेदारी के बारे में तो बहुत ही गजब तरीके से बताया, सेल्फ डिसीजन, चेंज योर लाइफ, कंफर्ट जोन, एक्शन, सारी चीजें, नॉलेज, सारी चीजों को कवर किया। बहुत ही गजब। निश्चित रूप से जिसने भी आज का ये प्रोग्राम देखा होगा, निश्चित रूप से उनको बहुत बड़ा फायदा होगा। इन चीजों को हमें अमल में लाना है, हम इतिहास रच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह की ट्रेनिंगें आप लगातार देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सत्तू जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपका सदैव प्यार अगर मिलता रहेगा सर, बिल्कुल अच्छा करेंगे सर। और बिल्कुल आप ही मेरी ताकत है सर। आपके सबके सहयोग से ऐसा हो रहा है। रामदास जी सर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? रामदास जी भट्टी सर। रामदास जी, इसके अंदर लोगों के माइक ऑन अपने आप नहीं हो रहे। रामदास जी सर माइक ऑन कीजिए ना अपना। वीडियो के पास जो ऑप्शन है उसका। हाँ सर रामदास जी। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम सर। आवाज आ रही है क्या सर? बिल्कुल आ रही है सर। सर आज का प्रोग्राम तो बहुत शानदार रहा।
बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग दी आपने। जो मतलब 7 दिन का ट्रेनिंग कोर्स था वो आपने 1 घंटे में क्लियर कर दिया सर। ये अगर पूरा कोर्स अगर लेना चाहे 7 दिन लगते हैं, वो आपने पूरा एक विधिवत रूप से 1 घंटे में कंप्लीट करके बता दिया। अगर इसके पूरे नोट्स बना के अगर उस पर काम किया जाए तो बहुत बढ़िया हो सकता है सर। तो हम पूरा मेहनत करेंगे, पूरी प्लानिंग करेंगे, और अभी अक्टूबर का महीना है तो उसमें पूरे जी जान से काम करने की प्लानिंग कर आवाज रहे नहीं हैं। आ रही है। सर नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी, शायद आवाज नहीं आ रही है। थैंक यू सर, प्रोग्राम बहुत जबरदस्त रहा। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद रामदेव जी। बिल्कुल आपका सहयोग और स्नेह ऐसे ही बना रहे हमारे साथ। और अब मैं इन्वाइट करना चाहूंगा मिस्टर गिरीश भी राठौड़ है गुजरात से। गिरीश भी सर, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? हाँ सर, आ रही है। मेरी आवाज आ रही है सर? हेलो। हाँ आ रही है सर। वेलकम, स्वागत है आपका। आइए सर। हाँ जय सर। बोलिए सर। अभी ड्राइविंग कर रहा हूँ। आरसीएम। हाँ, ड्राइविंग करते करते आपकी मीटिंग सुनी सर, बहुत मजा आया सर। जबरदस्त नॉलेज दिया सर आपने, हर वाक्य में ताकत थी सर। और जो ट्रेनिंग दी है उससे हम बहुत प्रभावित हुए सर आपसे। बोलिए। हेलो। हाँ सर, हेलो, आवाज आ रही है सर? आवाज में प्रॉब्लम है? हेलो हेलो। अरे बोलो ना सर। हाँ सर, टावर अरे बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। ओके सर। तो सर जबरदस्त प्रोग्राम रहा, आपने जो ट्रेनिंग दिया है सर काफी लाजवाब था सर। बहुत कुछ सीखने को मिला सर। पूरी ट्रेनिंग मतलब सुनी सर हमने। आपने डिस्प्ले वॉल पे चर्चा की सर, हरी संजीव के बारे में चर्चा की सर, न्यूट्रीचार्ट के ऊपर चर्चा की सर। हमारा ये फोकस रहेगा कि पूरा मतलब कि नॉलेज सुन के हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर को डिवाइड करेंगे और ज्यादा से ज्यादा और खुलवाने की पूरी कोशिश है हमारी सर। बहुत शानदार मीटिंग रही, गजब की रही। और ऐसे 4 दिन में एक बार तो मीटिंग देते रहो सर, ताकि हमारे अंदर और भी नॉलेज आता रहे सर। थैंक यू, धन्यवाद सर। थैंक यू धन्यवाद गिरीश भाई। थैंक यू धन्यवाद गिरीश भाई। आपका सहयोग और आपका स्नेह ऐसे ही बना रहे हमारे बीच के अंदर। और अब मैं इन्वाइट करना चाहूंगा मिस्टर हीरालाल जी भाटी सर है जोधपुर से। हीरालाल जी भाटी सर, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? बहुत शानदार। हीरालाल जी सर, बहुत शानदार प्रोग्राम रहा सर आज आपका। और आज आपका नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है, बाकी सबका सही है। हेलो। हाँ सर। जय। आज बहुत शानदार प्रोग्राम रहा सर। आज क्या आपका ही नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, बाकी सब सही है, क्योंकि इसीलिए आपके पास आवाज नहीं पहुंच रही है सबकी। तो प्रोग्राम विधिवत रूप से बहुत शानदार रहा। और एक कंफ्यूजन था, क्लियर हो गया कि भाई हरित संजीवनी का प्रोडक्ट अगर लेंगे और न्यूट्रीचार्ज का भी लेंगे तो आरसीएम का दोनों तरफ से बेनिफिट मिलेगा, हरित संजीवनी से भी मिलेगा और न्यूट्रीचार्ज से भी मिलेगा। ये कंफ्यूजन था जो हमारा क्लियर हो गया। थैंक यू सर। थैंक यू धन्यवाद सर। वो मेरा नेटवर्क इसलिए प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि हमारे तो फार्म हाउस के ऊपर सर घर पर चलता है और बाहर के रूम में लेता हूँ आवाज बहुत ज्यादा आती है, तो अंदर वाले रूम के अंदर बैठा हूँ मैं, इसलिए मेरी नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। इस वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है आपके बीच में। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो भी बोल लेते हैं वो अपना माइक को म्यूट पे कर लें इसके अंदर। और अब मैं इन्वाइट करना चाहूंगा मिस्टर केसराम जी बाम्बू है बाड़मेर से। केसराम जी सर, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? केसराम जी सर। हेलो। हाँ वेलकम सर। आवाज आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है, बोलिए सर। थैंक यू सर। आपने तो एक गीता सार की तरह पूरे उनके जीवन वृत्तांत को संक्षेप में रूप में हमारे सभी साथियों के बीच में रख दिया। अब विस्तार से उनको समझना है, उसके ऊपर कार्य करना है। हमारे बहुत सारे युवा साथियों के जीवन के अंदर काश है, उसकी जगह आपने कार का शब्द डाल दिया। सर काश और कार में कितना अंतर है, इतना बड़ा ड्रीम पैदा कर दिया। बहुत बढ़िया सर, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ जानकारी हासिल की। अब आपने एक मेरी 2 साल पहले आपसे बात हुई थी, मैंने कहा सर मेरी एक लेग कमजोर चल रही है। आपने कहा था कि सर राम जी दोनों लेगों पे काम करोगे तो दोनों ही फर्स्ट क्लास चलेगी, और एक पे करोगे तो एक भी नहीं चलेगी। इसी के ऊपर आज आपने वापस वो शब्द उस दिन तो आपको पर्सनल मेरे फोन पे कहा था, और आज वापस सभी साइड के विवेक के सामने रखा। मैं महसूस करता हूँ जब मैंने मेरी दोनों ही लेगों को काम करना शुरू कर दिया तो दोनों ही लेगें ग्रोथ करने
गुरुगति मेरे सभी साथियों से भी रिक्वेस्ट है, ये सारा बिजनेस अपना न सीनियर का है न डाउन का है, बस अपने आप के डाउन लाइन के लिए और अपने आप के कीजिए। बहुत बढ़िया सिस्टम है दोस्तों, इतनी सारी गुरुजन जानकारी दे रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण दे दूं, मोबाइल के ऑप्शन के बारे में 7 साल का बच्चा ऑटोमेटिक सीख जाता है, वो समय आने वाला है, तब तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। वरना बहुत बहुत आभार गुरुदेव सतुष सर का और सभी वीर साथियों ने। थैंक यू धन्यवाद सर। थोड़ा शॉर्ट में दीजिए सारे मैसेज, क्योंकि काफी सीनियर लोग हैं। और अब मैं इन्वाइट करना चाहूंगा दोसा से मिस्टर बाबूलाल जी शर्मा। बाबूलाल जी सर, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? यस सर, आ रही है। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम। मैं पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आपको। बहुत बहुत बधाई हो कि आज इस बिजनेस की जो बारीकी चीजें हैं जो करनी चाहिए वास्तव में, और जिनके बगैर हमें कामयाबी नहीं मिलती, चाहे वो कार्य योजना के बारे में हो, चाहे वो ड्रीम के बारे में हो, चाहे वो लक्ष्य के बारे में हो, चाहे वो जिम्मेदारी के बारे में हो, सारी चीजें इतने कम समय में हमारे बिजनेस पार्टनर है उनकी सारी, चाहे वो न्यूट्री चार्ज हो, चाहे वो हरि संजीवनी हो, चाहे वो गुड डॉट हो, चाहे हमारे लिंक पेन के बारे में, सारी चीजें आपने बारीकी से और सरल भाषा में और कम समय में हमें बताई। हमें लाख लाख उम्मीद है, और मैं पूरी उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि जो अक्टूबर माह का जो ये महीना है, जो हमारे खास महीना है, इसमें आपको हम पूरी तरह से ताकत लगाकर वास्तव में करके दिखाएंगे कि आपकी आज की जो मीटिंग है, जो आपकी ट्रेनिंग प्रोग्राम है, एक खास बनेगा। और आज का दिन हमें याद रहेगा कि ऐसी ट्रेनिंग उस दिन हुई थी। और मैं आपको सुझाव है मेरी तरफ से कि ऐसी ट्रेनिंग है वास्तव में आप समय समय पर लेते रहें और हमें अवगत कराते रहें, ताकि हम आगे बढ़ते हैं। और मैं पूरे वो दावे के साथ कह सकता हूं, मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि आज की ट्रेनिंग हमारी पूरी टीम के लिए, जितने भी देख रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब पर हो चाहे जूम पे हो, आज की खास ट्रेनिंग रहेगी और अपना बिजनेस निश्चित रूप से बढ़ेगा। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू धन्यवाद सर। आप ही मेरी ताकत है सर, आपका स्नेह प्यार और आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। और अब मैं इन्वाइट करना चाहूंगा मिस्टर धनराज पाटिल सर को। धनराज पाटिल सर, वेलकम, स्वागत है आपका। यस सर, बिल्कुल ही सर, सुपर जानकारी मिली। आज तो DTW का प्रोग्राम हो गया है, और एक जो आपने बताया था गोल में सबसे महत्वपूर्ण है अपना ड्रीम कितना बड़ा होना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। मैंने ड्रीम लिया था, जब मेरे एक साथी ने मेरे को जरूरत थी कार की, उनसे मैंने मांगी, सर मेरे को कार चाहिए 2 घंटे के लिए, मैं वापस आ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा हमारे गांव के अंदर माटी है, तो उसकी माटी के बना के दे देंगे। तो उस दिन से मैंने अपने आप को एक ड्रीम बनाया कि अगले 6 महीने के अंदर मैं घर के बाहर कार खड़ी करूंगा, और उसकी वजह से आज मैं 3 कारें मेंटेन कर रहा हूँ। एक ड्रीम, आपने जो बताया, ड्रीम पावरफुल होना चाहिए, जो अंदर आग लगे और वो सोने नहीं दे। तो डेफिनेट हम उस मुकाम पे जा सकते हैं, लेकिन हमारा ड्रीम, गोल और लक्ष्य, ये सारी चीजें लिखित में होने जरूरी है सर। तो मैंने इस आपके जो बताए हुए अनुसार मैंने लगातार करने की वजह से आज ये सारी चीजें की है, क्योंकि मैं 100% विद्यार्थी बना, जिसकी वजह से आपके सामने हूँ सर। थैंक यू, आज आपने बहुत ही गजब का प्रोग्राम दिया सर, वंडरफुल। थैंक यू धन्यवाद धनराज जी, आपका स्नेह प्यार और आपका साथ सही है सर बराबर, और टीम के लोगों को इन्वॉल्व कीजिए इसके अंदर। और अब मैं इन्वाइट करना चाहूंगा मिस्टर मोहनलाल जी विश्नोई है बाड़मेर से। मोहनलाल जी सर, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? सर आवाज आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है सर। हाँ जी सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने 20 साल का पूरा ही सार शॉर्ट में बता दिया, बहुत ही जमीनी स्तर के ऊपर, इतना अच्छा लगा, हद से बाहर। हम भी खरे उतरेंगे, बिल्कुल कोशिश करेंगे सर। और आपने जो सपना बात कही थी, सपने की, वो भी सपना है, वो ऐसा आना चाहिए। जो नींद में सपने लेते हैं वो कोई काम का नहीं है, नींद आना ही नहीं है, ऐसे सपना कोशिश करेंगे। और पूरी टीम को खरे उतारने की मैं जिम्मेदारी लेता हूँ सर। जय आज। बहुत धन्यवाद मोहनलाल जी, बिल्कुल आपका सहयोग स्नेह बना रहे हैं सर, बिल्कुल आपका साथ मिला तो सब कुछ करेंगे सर, बहुत बड़ा करेंगे इसके अंदर। और अब मैं ये इन्वाइट करना चाहूंगा, हमारे बीच में राजेंद्र जी है बगलू से। राजेंद्र जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? यस सर, मेरी आवाज आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है सर। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम। आज का सेशन बहुत गुरुदेव, आपको सत नमन के, इतनी जानकारी दी बारीकी से, इतनी सरल भाषा में आपने बहुत सारी जानकारियां दी। और जो आपने कोर स्टेप के बारे में बताया,
और अपने कंपनियों के बिजनेस पार्टनर है उनके बारे में आपने जानकारी दी। वाकई में बहुत शानदार जानकारी दी, बहुत कुछ सीखने को मिला और इसी बिजनेस को बढ़ाने में पूरी तरह लगे हुए हैं। इस महीने में कुछ बड़ा करने का इरादा है, बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं, कुछ अच्छा आपके मार्गदर्शन में बहुत अच्छा करेंगे सर। जय आरसीएम सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद राजेंद्र जी। बहुत बड़ा काम कर सकते हैं सर, वो लीडरशिप आपके अंदर है, बहुत शानदार काम करेंगे सर। और अब मैं इन्वाइट करना चाहूंगा मिस्टर लूणकंद जी शर्मा है बाड़मेर से। लूणकंद जी सर, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? लूणकंद जी सर। बिल्कुल सर, आवाज आपकी एकदम क्लियर आ रही है और बहुत बढ़िया लगा सर। आज का टॉपिक टू टॉपिक आपने बात की और बिल्कुल हम इस आपकी जो ट्रेनिंग आपकी आज हुई है उसके ऊपर 100% नहीं 101% खरा उतरने की कोशिश करेंगे। और आपने जो सुबह 5 बजे से लेकर नाइट की 10 बजे वाली बात की उसको हम फॉलो करेंगे, क्योंकि आज तो मैं सुबह 7 बजे निकला, अभी 8 बजे घर पे आ गया, लेकिन कल से मैं 5 बजे उठ के तैयार होके निकलूंगा और बहुत बड़ा करेंगे सर अक्टूबर के अंदर। और बहुत अच्छी ट्रेनिंग लगी और हमारे काफी साथी लाइव डे सुन रहे थे, तो वो हम सब मिलके और अक्टूबर को सितंबर से 2 गुना बनाएंगे। जय आरसीएम, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद लूणकंद जी सर। बिल्कुल आपका सहयोग और स्नेह ऐसे ही मिलता रहे हमको। और अब मैं इन्वाइट करता हूँ मिस्टर हस्तिमल जी गहलोत है जोधपुर से। हस्तिमल जी सर, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? हस्तिमल जी सर, मोबाइल को अनम्यूट कीजिए सर। यस, आवाज आ रही है। थैंक यू, धन्यवाद सर, बहुत बहुत बधाई आपको। आज आपने पूरी टीम के अंदर एक संजीवनी बूटी की तरह एक ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया और जो भी लोग ढीले ढाले हिसाब से काम कर रहे थे और इस सिस्टम को अगर जैसा आपने बताया है उसी तरीके से अगर पूरी टीम काम करे तो उसके लिए बहुत ही संजीवनी की बूटी की तरह ये प्रदर्शित हो सकता है। थैंक यू, धन्यवाद सर। थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। सभी सीनियर्स लोगों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी टीम के सीनियर साथी है मिस्टर दंडाजी भाटी ने एक 22 तारीख का परसों का एक प्रोग्राम ले रखा है न्यूट्रीचार्ज का। न्यूट्रीचार्ज का एक विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम होने वाला है 22 तारीख को, तो इसलिए हम लोग कल का प्रोग्राम हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं 2 दिन इसका प्रमोशन हो उस प्रोग्राम का और विशेष ट्रेनिंग होनी है न्यूट्रीचार्ज की। तो न्यूट्रीचार्ज के ऑफर भी हमारे बीच में आ चुके हैं ताकि उसका फायदा हमारी पूरी टीम को मिल सकता है। तो इसलिए हम लोग परसों की बहुत बड़ी ताकत बतानी है, हमें 500,000 लोगों को तैयार करना है उस प्रोग्राम के लिए। तो आप सभी लोगों का सहयोग रहेगा तो हम लोग उसको कामयाब होंगे उसके अंदर। और अब मैं इन्वाइट करना चाहूंगा मिस्टर बहुलाल जी ढाका है बाड़मेर से। बहुलाल जी सर, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल सर, आपकी आवाज तो कहीं रुक ही नहीं रही है। थैंक यू, धन्यवाद साहब, आपने बिल्कुल बारी बारी से हमें जानकारी दी और हम इस जानकारी के ऊपर खरे उतरेंगे और आपकी जो आवाज नहीं अंदर बैठ गई है और हम इस एक एक आवाज का बिल्कुल फॉलो करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। बहुलाल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आपका सहयोग और आपका स्नेह ऐसे ही मिलता रहे। मिस्टर रामकांत जी शर्मा है मंदी कोई दोसा से। रामकांत जी सर, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? हेलो रामकांत जी सर, मेरी आवाज आ रही है क्या? रामकांत जी सर हमारे से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो अब मैं इन्वाइट करना चाहूंगा मिस्टर दुलाराम जी भाटी है जो लेक्चरर है और आरसीएम के जबरदस्त लीडर है। दुलाराम जी सर, वेलकम, स्वागत है आपका। हाँ सर, बिल्कुल शानदार डीटीडब्ल्यू प्रोग्राम था सर, और ऐसा हम सभी चाहते हैं और होना भी चाहिए कि महीने में कम से कम 2 डीटीडब्ल्यू जरूर हो, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म है और जरूर मिल सकते हैं। आपके पहले भी एक हो चुका है, ये दूसरा था, टीम को भी फायदा मिलेगा। और जब हम ऐसा खूब बार बार हमने सुना है कि हमें यदि किसी पेड़ को 1 घंटे में काटना है तो हमें 40 मिनट धार लगानी चाहिए कुल्हाड़ी की, तभी वो, और हमें ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पहले एजुकेशन मिलेगी तभी हम उसका उपयोग कर पाएंगे, तो ये भी होना चाहिए। और अच्छा चल रही है, आवाज आ रही है सर? और दूसरा ये भी होना चाहिए कि जब हम खुद, हमें एक आईना दिखाया है कि आप अपना चेहरा देख लीजिए, आप यदि बिजनेस नहीं हो पा रहा है तो आप इसके कारण भी आप ही है, क्योंकि हम खुद भी और दूसरों को भी हम कहते हैं कि भाई ये काम कीजिए, ये काम कीजिए, वो आप हमारा कहना नहीं मानता है, तो ये एक थर्ड पार्टी का रोल अदा करेगा आपका डीटीडब्ल्यू प्रोग्राम। और सबके लिए आपने सामने खुला मैदान के छोड़ के रखा है कि आप अपना काम कीजिए, आपके सामने खुला मैदान पड़ा है। धन्यवाद सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद दुलाराम जी। बिल्कुल आप इन चीजों पे काम करेंगे तो निश्चित तौर पे बिजनेस सबका बढ़ेगा। और अब हमारे बीच में है मिस्टर लियाकत खान जी है बिनमाल जालोर से। लियाकत खान सर, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? सर जी,
जय आरसीएम सर। आज तो शानदार एलडीपी हो गई सर, मजा आ गया सर। मैंने तो पूरा का पूरा उसको रिटर्न लिया है, सारा लिख करके तैयार किया, मेरे टीम के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। और जो डिस्प्ले वॉल का कामकाज है उसमें जो मैं कवर कर रहा हूँ, अभी तक मेरी दोनों टीम लेगो के अंदर 39 डिस्प्ले वॉल रजिस्टर हो चुके हैं। और जो खरीदारी की चर्चा चल रही थी, क्योंकि हमारे इधर ज्यादातर खेती का कामकाज है, तो कल का जो कार्यक्रम रहा है उसको मैंने और मेरी टीम ने सभी ने सुना और आज काफी लोग मोटिवेट हो गए उसको और खरीदारी करने को तैयार हो गए। इससे हमारा खेती का काम भी हो जाएगा, साथ साथ में डिस्प्ले वॉल भी हो जाएगा। शानदार कार्यक्रम रहा। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू, धन्यवाद लियाकत खान साहब। बिल्कुल आपका सहयोग समय मिलता रहे। मिस्टर केवल जी बालोतरा से, केवल चंद जी हमारे बीच में है। केवल चंद जी सर, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? हेलो केवल चंद जी सर, माइक को ऑन कीजिए। सर जय आरसीएम। जय आरसीएम सर। सर शानदार आज का प्रोग्राम सर, आपने शॉर्ट में बहुत मतलब लंबा पूरा जितना एक लीडर को होना चाहिए बेस्ट नॉलेज पूरा दिया और शानदार लगा सर। आदमी को जितना एक लीडर को कितनी मतलब एनर्जी चाहिए वो आप पूरी आज भर दिया आपने और जोश भर दिया पूरी टीम में सर। थैंक यू, धन्यवाद केवल जी। बिल्कुल आपका सहयोग समय मिलता रहेगा तो बिल्कुल इनसे भी अच्छे प्रोग्राम करेंगे सर, बिल्कुल। और इंदर सिंह जी सर, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? इंदर सिंह जी शेखावत सर, इंदर सिंह जी सर हमारे बीच में जुड़ पा रहे हैं। अब मैं इन्वाइट करना चाहूंगा मिस्टर हुक्माराम जी सोलंकी। हुक्माराम जी सर, वेलकम, स्वागत है आपका। आपसे बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है सर पूरी टीम को। मिस्टर हुक्माराम जी सर। जय आरसीएम सर। सर आज तो आपने ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत ही गजब का बताया सर, और मैं तो आपको एक सुझाव देना चाहता हूँ जो हर मंगलवार को आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम फिक्स करते हैं सर। महीने में 4 प्रोग्राम आपका खुद का होना चाहिए सर। बहुत ही गजब की जानकारी सर, धन्यवाद सर। थैंक यू, धन्यवाद हुक्माराम जी। मैं चाहता हूँ इस बेटर प्रोग्राम आपके हो, इससे बेटर प्रोग्राम आपके होंगे, इसलिए आपको तैयार करना चाहते हैं। हमारा मकसद ये है सर। और अब मैं इन्वाइट करना चाहूंगा मिस्टर आमदीन खान जी को। आमदीन खान जी सर, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? जय आरसीएम सर। जय आरसीएम। बहुत शानदार, आज का तो नॉलेज का भंडार ही भर दिया आपने। वैसे जो काम होता है उसके साथ में जोश के साथ में हौस भी जरूरी है, तो आज सारा हौस आपने डाल दिया। जिस हौस के साथ में काम होगा तो बिल्कुल डेफिनेट बड़ा होगा। थैंक यू सर। थैंक यू, धन्यवाद सर। अब सभी सीनियर लोगों का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं सर। आपने समय दिया मेरे को सुनने का, और आपकी वजह से मेरा वजूद है और आप मेरी हिम्मत है। अगर आपका सहयोग अगर लगातार मिलता गया, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आने वाला 2025 तक इंडिया की नंबर 1 टीम में बनाने में आप लोगों का सहयोग रहेगा। हम लोग 100% बना लेंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ 22 तारीख का जो एक विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारा जो लिया हुआ है, वो ट्रेनिंग को कामयाब बनाना हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है। आप सभी लोगों का सहयोग मिलना चाहिए। और कल आपके पास लिंक और पोस्टर सब जारी मिल जाएंगे आपको। तो कल बहुत बड़े रूप के अंदर 22 तारीख को शाम को 8 बजे हम फिर मिलेंगे। और जितने भी यूट्यूब चैनल पे लोग साथी जो सुन रहे हैं, सभी साथी 5-5, 10-10 लोगों का टारगेट ले कि सभी लोग जितने भी लोग सुन रहे हैं 5 से 10 लोगों को, नए लोगों को इन्वॉल्वमेंट करेंगे ताकि उनको एक अच्छा शानदार ट्रेनिंग प्रोग्राम मिले। तो आप लोग